कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं रात। ठीक है, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा नींद हुआ है। बहुत फ्रेश लग रहा है। ओके, तो स्टार्ट विद दैट प्रॉब्लम। या जो वो बकेट प्रॉब्लम था एक, ठीक है, जो वेरी कॉमन प्रॉब्लम है। एंड वी काउंटिंग ऑन इट कि वो हो जाए तो एक पार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो थ्योरी लेना है, थ्योरी में वी हैव सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। मैं वही सोच रहा हूँ, ले थ्योरी भी ले लो क्या, जो प्रॉब्लम सबसे करो। मैं लेने को तो ले लेता हूँ, बच्चे कब पढ़ेंगे वो मेन बात। अच्छा, इन द फोर्सिबल फ्यूचर, मतलब इन द कमिंग फ्यूचर। एंड मैं वही पूछने वाला था, स्कूल में एग्जाम है क्या? हो सकता है जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, राइट? आज को कितना डेट है यार? 12 दिसंबर। थैंक यू, दिसंबर चल रहा है, पता चला। तो नहीं, अरे कुछ नहीं। तो एज यूजल ये कोई पहले बोलना सही होता है। 1 वीक हेंस, 1 वीक हेंस एग्जाम हुआ बप्पो। 2 वीक। हाँ, मैं नहीं देगा। क्या ही नहीं दे पाएगा? मैं गंदा तो क्वेश्चन देता हूँ। क्या? तो गंदा क्वेश्चन था। कितना कितना स्वीट क्वेश्चन था वो वाला। हाँ, तो मैं करवा देता हूँ ना, ऐसा थोड़ी कि बिना करवाए हुए स्कूल की तरफ थोड़ी है। क्लिक नहीं करेगा इसलिए तो करवा देते हैं क्वेश्चंस की, क्लिक करवाओ। कोई नहीं, 1 वीक है तो एग्जाम लेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स तो रहेगा ही पूरा। ठीक है, तो करंट नहीं, करंट टॉपिक पे लेते हैं। करंट टॉपिक पे नहीं लेंगे ना तो पढ़ना नहीं होगा बच्चों को। तो सोचता हूँ ना, मैं सिलेबस बढ़ाते रहूंगा, वो डोंट यू। मैं क्लास के अंदर फुल सिलेबस बता दूंगा। ये चलो पहले ये कंटिन्यू करते हैं। ना ना, खाली आर चैप्टर डालो, वर्क था भी डाल, भी डालो, वर्क था भी, वर्क कुछ करने का नहीं है। क्या? 19 ऑनवर्ड्स। ए चलो चलो, हो गया, डोंट वरी। मेन पार्ट ये है, क्वेश्चन ये है कि सर यू हैव अ बकेट, ठीक है, bucket of water, and it has a cross section area, large cross section A naught. It's open to atmosphere, ठीक है। okay. ऐसा प्रॉब्लम भी होता है जहाँ पे वो क्लोज्ड होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। the bucket is open to atmosphere and there is this, ये होल है ऑन द वॉल, ठीक है, इसको हम लोग ओरिफिस बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकली पीपल कॉल इट ओरिफिस, पता है ना? ओरिफिस मतलब स्मॉल होल, ठीक है। अब इतना भी नहीं कि पानी निकलना पड़े, हल्का सा है, निकल जाएगा, डोंट वरी। तो देयर इज अ ओरिफिस ऑफ एरिया ए नॉट, स्मॉल है, ठीक है, क्लियर। और जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया बकेट का, दैट इज लार्ज, ठीक है। दिस विल हेल्प अस इन अप्लाई सम अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। स्टैंडर्ड आइडिया होता है। अब बोलते हैं कि सर आपने फूटा कर दिया तो पानी निकलने लगा, ठीक है। तो आपको पूछते हैं कि सर when it comes out, when the liquid comes out from the orifice, what will be the velocity? वो जो velocity से निकलेगा उसको हम लोग एक नाम भी देते हैं, people call it efflux velocity, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर बाप रे बाप सर तुम नहीं तो कौन पूछो ना, कितनी, ऐसा कुछ नहीं। इफ्लक्स इज बेसिकली मीन क्या करता है, आउटगोइंग, एंड उसका उल्टा होता है इनफ्लक्स। बस लिक्विड में ऐसे लोगों ने नाम दे दिया ओवर द इयर्स, ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। सर इसके वेलोसिटी का भाई है सर इफ्लक्स वेलोसिटी, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल चीज है, वेलोसिटी निकालना है यार। एंड नॉट जस्ट दिस, यू नीड टू कैलकुलेट जो क्वेश्चन का सब पार्ट्स होता है। जनरली क्वेश्चन का सब पार्ट ये होता है कि सर एक बार ये कुछ एक्सप्लोसिव वेलोसिटी से निकल गया, ऑब्वियसली इट फॉल्स डाउन, ठीक है, देख रहे हैं। तुमको निकालना है कि सर कितनी दूरी पे गिरेगा, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस
will the stream strike the ground. ठीक है, ओके क्लियर, what distance will it strike the ground. एंड तुमको कुछ डेटा में दिया रहेगा, तो डेटा में तुमको ये भी दिया हुआ, द हाइट ऑफ द cylinder, total height, and the height of the orifice. orifice किस हाइट पे फ्रॉम द बॉटम, एंड पानी का टोटल हाइट अभी क्या है राइट नाउ, वो दोनों चीज तुमको दिया हुआ, बढ़िया, ठीक है, बस सिंपल है. तो तुमको वही v का वैल्यू निकाल, at what height, at what velocity will it come, ठीक है. तो दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, ठीक है. अब लास्ट क्लास काफी डिटेल्स में बोले थे, ठीक है. लास्ट क्लास हमने जो टैप वाला प्रॉब्लम लिया था कि टैप से एक पानी का स्ट्रीम निकल रहा है एंड इट इज नैरोइंग डाउन, मैंने बहुत डिटेल्स में वहां पर प्रेशर बहुत कुछ समझाया था, ठीक है. तो वही सब एप्लीकेशन है, तो उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो अपने जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है. होपफुली लास्ट क्लास सुने तो होगे, क्लास में सुने हो तो याद ही होगा, 2 दिन पहले की बात है, ठीक है. तो चलो आई स्टार्ट. क्वेश्चन का प्रीमाइस क्लियर कि क्या हो रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले जनरली बोला जाता है कि सर पहले ना लास्ट क्लास में बोला था, पहले स्ट्रीमलाइंस विजुअलाइज कर, कुछ भी रफली ट्राई टू विजुअलाइज द स्ट्रीमलाइंस हियर, ठीक है. तो लोग बोलते हैं सर इसके में स्ट्रीमलाइंस कैसे होंगे, एक पानी का टंकी है, टैप खोल रहे हो, ठीक है, पानी निकल रहा है, इट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम लाइक दैट. तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस कैसे होना चाहिए, डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस कुछ यहीं पे ड्रॉ कर दो, गंदा हो जाएगा, कर ही देते नहीं, हाँ अलग से करते क्योंकि फिर वो डिनोट करना पड़ेगा पॉइंट्स, तो फिर वो मेसी हो जाएगा, बकेट सडनली बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है. लाइक हम जूम कर रहे हैं इंटरनेशनली, ओके. तो स्ट्रीमलाइंस अगर इमेजिन करो तो बेसिक लॉजिक है सर कि जो भी लिक्विड यहां से निकल रहा है, ठीक है, इट इज बीइंग कलेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप सर्फेसेस, ठीक है, कुछ ओके टॉप सरफेस से ही आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो लिक्विड निकलता है तो ऊपर से हाइट डिक्रीज होता है ना, नीचे से नहीं आया, नीचे से आएगा नहीं, लॉजिकली दैट विल क्रिएट अ वैक्यूम, ठीक है. नीचे से अगर तुम सोचो सर नीचे से लिक्विड कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, इट विल क्रिएट अ वैक्यूम, वो पॉसिबल नहीं, मतलब अगर यहाँ से आने का ट्राई भी किया इमीडिएटली दैट विल बी फिल्ड अप बाय द लिक्विड अबव, मतलब ये तो रीजन का वैक्यूम हो नहीं सकता, ठीक है. तो द स्ट्रीमलाइंस मे बी, ठीक है, मे बी लाइक दिस, हम एग्जैक्टली बीच का पार्ट का बिहेवियर नहीं बोल सकते अनलेस अंटिल वी परफॉर्म अ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट. प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं ये सब देखना, ये बुक्स में वो जो मेंशन किया रहता है, ठीक है, ये फॉरेन ऑथर्स लोग डायग्राम करके दिखा देते हैं, वो लोग बोलते हैं जब भी ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहा है ड्रॉप इंक, देखिए वो वीडियोस में भी दिखाता है, इंक ड्रॉप कर दो, कोई कलर्ड इंक ड्रॉप कर दो तो ऑटोमेटिकली उस पाथ में जाएगा, तो यू लाइक यू विल बी एबल टू सी द पाथ कि किस पाथ में वो लिक्विड फ्लो करके निकल रहा है, ठीक है. बाहर वाले पार्ट तो सबको दिख रहा है कि हाँ सर बाहर निकल रहा है ऐसे करके, लेकिन कैसे कलेक्ट हो रहा है तो पता चल जाता है. तो मे बी योर स्ट्रीमलाइंस आर लाइक दिस, मे बी, ठीक है. इतना इतना क्लियर कि ऊपर के सरफेस से कलेक्ट तो हो रहा है, नहीं तो ऊपर का सरफेस नीचे क्यों जाता, ठीक है. तो बस बात यही है, ज्यादा नहीं करते अरे भाई, ठीक, दिखा भी नहीं पाएंगे ढंग से. Now obviously the streamlines continue like this. अच्छा, लास्ट एक क्लास की तरह डिस्कशन की तरह जल्दी जल्दी बोलते हैं एक बात, सर जब वो बाहर भी निकल जाता है once it comes out of the orifice, उसके बाद से फ्री फॉल है, तो लास्ट क्लास के लॉजिक की तरह इनके बीच में यहाँ पे कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा बिटवीन द लिक्विड एंड द लिक्विड. यहाँ पे लिक्विड लिक्विड कांटेक्ट फोर्स अंदर में हो भी सकता है, लेकिन एक बार ऑरिफिस के माउथ से निकला, माउथ से निकलने के बाद ही लिक्विड लिक्विड कांटेक्ट फोर्स नहीं, इसके यहाँ पे कांटेक्ट फोर्सेस अगर है तो दैट इज बिकॉज ऑफ एयर, ठीक है. वो कांटेक्ट फोर्स का बात क्यों कर रहा है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट व्हाइल डिस्कसिंग द प्रेशर पार्ट ऑफ बर्नौली. प्रेशर पार्ट में कांटेक्ट फोर्स का काम आता है, क्लास ये डिस्कस हो रहा डिटेल्स में, ठीक है, तो काम में आ जाएगा. तो बस हम लोग दिमाग में रख लेते हैं सर बाहर वाला जो पोर्शन है इट इज बेसिकली फ्री फॉल लाइक द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द टैप, ठीक है. अब लोग बोलते हैं ठीक है सर चूज योर पोर्शन, तो हमारा जो पोर्शन है द ट्यूब ऑफ फ्लो का जो पोर्शन जिसमें हम लोग बर्नौली कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे, इट मे बी दिस कि सर यहां से लेके जस्ट यहां तक, ठीक है. এটা পুরো হওয়া উচিত, भावना को समझ लो तुम. दिस एंटायर थिंग इज योर पोर्शन, इस पे हम लोग ट्यूब, ये हमारा
पोर्शन ऑफ ट्यूब, पोर्शन ऑफ ट्यूब, मतलब दोनों पे क्रॉस सेक्शन एरिया कौन कौन सा हुआ, एक यहाँ पे पॉइंट्स और एक यहाँ पे, लेट्स नेम इट क्या ए एंड बी, और दोनों पे हम लोग कंटिन्यूटी एंड बर्नौली अप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल इजी चीज क्या होता है कि चचा यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी v पकड़ रहे हो b क्रॉस सेक्शन पे, a क्रॉस सेक्शन पे, ये जो लिक्विड है एक साथ ही गिरता है लेयर, ऐसा नहीं, ये बीच में ज्यादा गड्ढा होता है, साइड का लिक्विड बाद में आता है, पूरा सरफेस एक से जा रहा है, इसका वेलोसिटी लेट से v लिखते हैं, ठीक है। सो पहले आएगा a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, सो a नॉट द क्रॉस सेक्शन एरिया, a नॉट इंटू v इक्वल्स टू ये छोटा सा एरिया स्मॉल a नॉट इंटू v, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ऑलरेडी देख लेते हैं हम लोग कि सर जो v होगा इट कैन बी रिटन एज a नॉट बाई a नॉट इंटू v, ठीक है। नाउ यहां से एक चीज क्लियर होता है, सर ये जो फ्रैक्शन है ना a नॉट बाई a नॉट, मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, लार्ज कंपेयर टू लार्ज ऑब्वियसली कंपेयर टू दिस एरिया, एरिया के साथ एरिया कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जो बकेट का क्रॉस सेक्शन एरिया इट इज लार्ज कंपेयर टू द ओरिफिस एरिया, ठीक है। इन दैट सेंस दिस रेशियो इज वेरी हाई, ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो आ रहा है ना ए नॉट बाई ए नॉट, इट्स अ वेरी हाई रेशियो, ठीक है। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा कि सर द इफ्लक्स वेलोसिटी इज वेरी हाई कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द लेयर, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है, टैप जब आप ओपन करते हो अपने वो टंकी में, टैप से अच्छे वेलोसिटी से पानी निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि टंकी का अंदर जो पानी है उसका वेलोसिटी भाई बहुत जोरदार, अब भी खत्म हो गया 2 सेकंड के अंदर खत्म हो गया, नहीं, एक बार टंकी फिलअप करते खत्म होने में उसको 10 दिन तो लगता ही है, ठीक है। तो वही बात है कि जो वेलोसिटी से पानी निकल रहा है फ्रॉम द ओरिफिस दैट इज हाई, वेरी हाई कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द बकेट, और द बकेट इन द कंटेनर, ठीक है ना, ओके। तो ये हो रहा है जस्ट बिकॉज योर क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरी हाई, क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहता तो ये चीज नहीं बोल पाते, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे, ये यहाँ अप्रोक्सीमेशन ये करते कि सर v बहुत ज्यादा है एंड मैं अगर बर्नौली लिखा, ये पहला स्टेप था, अब मैं अगर बर्नौली लिखा कहाँ पे a एंड b पे 1 सेकेंड, ठीक है। तो बर्नौली क्या होता है pa प्लस रो जी एच हाफ रो v स्क्वायर, ठीक है। v a पे वेलोसिटी जो है दैट इज v जस्ट, ठीक है, रो v स्क्वायर इक्वल्स टू pb प्लस रो जी एच बी प्लस हाफ रो v स्क्वायर। अब बात ये होता है, सुनो यार, लोग ये बोलते हैं लॉजिक कि सर इफ्लक्स वेलोसिटी इज वेरी हाई कंपेयर टू v, तो तुम जब इसका स्क्वायर करोगे दैट विल बी स्टिल हायर, ठीक है, ओके। सो दिस टर्म इज प्रीटी हाई कंपेयर टू दिस टर्म, इन दिस सेंस हम लोग बोलते हैं सर इट इज लाइक लॉजिकल कि आप इसको इग्नोर ही करो, ठीक है। नहीं किए तो एक्चुअली डोंट बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, मैंने नहीं, अगर इग्नोर नहीं करते कोई बात नहीं, लास्ट का एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में जब हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें लाइक इट्स अ गिवन थिंग कि आप उसको अप्रोक्सीमेशन करके 0 मान लो, कहीं पे अगर प्रॉब्लम्स में लेकिन डेटा ऐसा दिया रहा है कि नहीं सर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, व्हेन लेट्स से ऊपर का जो एरिया है दैट इज वो लाइक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑरिफिस का एरिया इज 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जस्ट हाफ इज नॉट वेरी वेरी ग्रेटर या वेरी वेरी लेस नहीं होता भाई, जस्ट हाफ 50%, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। उसमें भी इग्नोर नहीं करो, तो क्वेश्चन में कैसा डेटा दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर वो लोग कभी इफ्लक्स वेलोसिटी का डेरिवेशन की बात करते हैं तो आप मान के चलना कि हाँ ये अप्रोक्सीमेशन आपको अप्लाई करना ही, ठीक है, ओके। इन जनरल मतलब ये करना है, ठीक है, लेकिन अगर डेटा कुछ ऐसा नहीं देते तो भाई यू कैन नॉट इग्नोर, तब आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है। लास्ट क्लास में तो ऐसे ही कर रहे थे, ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग जो वो टैप का प्रॉब्लम लिए थे वहां पे तो दोनों वेलोसिटी था, तो टैप के माउथ पे भी निकला था और यहाँ पे भी निकला था, ठीक है। उसको फिर याद करो क्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे, वॉल्यूम फ्लो रेट के टर्म्स में डेटा दिए थे वैसे कुछ, कौन सा भी ऊपर वाला नहीं, एरिया का क्रॉस मैंने एरिया के रेशियो लेके एक आइडिया कर लेना पहले, ठीक है। मैंने समझ वो ऊपर वाला v जो दिया हुआ है लेट से दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 1 मिलीमीटर, ठीक है, और एरिया के रेशियो से देख रहे हो कि भाई मतलब ये जो आ रहा है फ्लक्स वेलोसिटी इट्स कमिंग आउट टू बी लाइक 1 मीटर पर सेकंड, ऐसे बोलो भाई, यहाँ पे डिफरेंस 1 मीटर भी ज्यादा हो गया, लेट से आप ऐसे पकड़ो ना 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर छोड़ो कुछ ज्यादा ही दूर चलो उससे पर सेकंड, ठीक है। तो वहां पे मतलब वहां पे जब स्क्वायर करोगे तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब 10 के ऑर्डर में चलाएगा अच्छा,
फाइनली यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे इग्नोर करने का मन हो सकता ना करे, लेकिन यहाँ पे जब करो स्क्वायर करो तब आप सेफली बोल सकते सर आई कैन इग्नोर। यही बात है। ओके तो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सर दिस विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल। एंड लास्ट क्लास की तरह पीए एंड पीबी दीज आर प्रेशर ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। ए के लिए एक्सटर्नल कौन है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। हाँ, बी के लिए भी एक्सटर्नल कौन है? कॉन्टैक्ट फोर्स तो है नहीं लिक्विड का, वहां पे भी एक्सटर्नल कौन आएगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर। इधर एयर तो इधर भी है, एयर हर जगह, ठीक है। ओके तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक, इधर भी एटमॉस्फेयर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नहीं लेना, वो तो होगा ही नहीं। तो फिर से बेस की बात ये आएगा, P इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू P नॉट एंड दिस विल कैंसिल। वो लास्ट प्रॉब्लम की तरह टैप वाला। नीडलेस टू से हाइट के लिए आपको कहीं पे रेफरेंस लेना है, ठीक है, रेफरेंस लेना है, ठीक है। तो रेफरेंस कहाँ पे लोगे? ग्राउंड पे ले सकते हो, कहीं पे भी, आपकी मर्जी। तो बी पॉइंट पे अगर मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, बी रेफरेंस मतलब जहां से हाइट मेजर करेंगे फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो एच बी वाला पार्ट 0 हो गया, और ये वाला एच ए वाला ये क्या होगा? दैट इज कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। वेरी सिंपल। तो एक्चुअली आ गया रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, पी नॉट कट गया, दिस इज रो जी एच बी दैट इज 0, ठीक। ये 0 होने का रीजन क्लियर रखना, रेफरेंस, हाँ, हर एक रीजन क्लियर रखेगा। हाफ रो वी स्क्वायर। तो कौन सा यहाँ बोलेगा यार इससे वो इक्वेशन मोशन की तरह आ जा रहा है, ठीक है। v will be root 2g this like depth rather, so h minus h। ऊपर से देखेंगे तो क्या 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 बोलो? हाँ, ऑरिफिस का हाइट करिए, ठीक है। देख के लग रहा था नीचे वाली वही जगह नहीं, ऑरिफिस का हाइट पे लिया। दिस फ्लक्स वेलोसिटी, प्रीटी सिंपल, ठीक है। लास्ट क्लास अगर कोई फॉलो किया हुआ देगा कि सर एकदम सिमिलर अप्रोच है, वही कंटिन्यूटी, वही बर्नौली। और मैं बोल रहा था एक बार घर पे जाके बाकी एग्जांपल्स देखना, उसमें भी सिमिलर, ठीक है। हर एग्जांपल में यही दो यूज करके वो लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ निकालते हैं। तो हाँ, यहाँ लोग याद रख लेते हैं। स्कूल लेवल पे क्यों, जॉइंट के लिए भी लाइक जो प्रॉब्लम्स आते हैं इफ्लक्स इस पार्ट पे, ठीक है, उसमें जनरली लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक। मतलब ये एक स्टैंडर्ड थ्योरी बन चुका है आजकल, ठीक। इसके ऊपर में बेस करके फिर और प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जनरली लोग इसका कंक्लूजन याद रख लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि टफ आता है ये। चलो, हाँ ऑब्वियसली निकाल पाओगे सर, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि सर अगर ये पार्ट फ्री फॉल है, मतलब वंस इट कम्स आउट ऑफ द ऑरिफिस, उसके बाद से फ्री फॉल हो रहा है, तो दिस विल बी एक्चुअली अ प्रोजेक्टाइल, ठीक। ओके, तो विद दैट कॉन्सेप्ट इन माइंड अब तुमको प्रोजेक्टाइल अप्लाई कर, ठीक है। तो यार दिस इज ओनली वन इंस्टेंस इन द एंटायर लाइक सेकंड हाफ ऑफ फिजिक्स जहाँ पे प्रोजेक्टाइल यूज होगा। और ऐसा नहीं कि भाई एसएचए वेव्स और प्रोजेक्टाइल यूज होगा, तुमको पता है, लोग भूल चुके होंगे, ठीक है। और कल को तुम भी डाउट पूछ रहा था ना, सुधा ना, मैं बोला जब प्रोजेक्टाइल होगा तो हाँ प्रोसेस यूज करना है, तो हाँ यूज कर, हो गया, कर लिया, अच्छी, गुड, चलो अच्छी बात। उसमें ऐसे ही था, हॉरिजॉन्टल निकल के जा रहा था, ठीक। तो we'll have to use some concepts of projectile। तो मैं एक बार वो बोल ही दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे जो करने कर, ठीक है। सो हमको VE निकल चुका है, हमको वो X निकालना है। तो लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि सर प्रोस्टाइल के जो प्रॉब्लम्स है उसको स्टडी करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कंपोनेंट्स में तोड़ के स्टडी करो। यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ऑल दैट। जस्ट रिकॉल करवा दो, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब का फॉर्मूला होल्ड कर देता फ्रॉम, हाँ, सेम लेवल टू सेम लेवल, ग्राउंड से नहीं, सेम लेवल टू सेम लेवल, ठीक है। बिटवीन सेम लेवल्स अगर आप एक प्रोजेक्शन कंसीडर कर रहे हो, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ऑल दैट, ठीक है। अदरवाइज जनरली बोला जाता है कि सपोज एक बिल्डिंग से यहाँ जा रहे हो, तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करो, कंपोनेंट में तोड़ के स्टडी करो। तो कुछ लोग को याद हो, कुछ लोग एकदम भूल चुके हो, ठीक है। तो जितना हो सकता हम दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा जान के घर में रिवाइज मारना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ऑरिफिस से निकल रहा है तो हॉरिजॉन्टल निकल रहा है, तो उसके लिए फिर तुमको जो भी
फॉर्मूले आते हैं रेंज में, वो इनिशियल वेलोसिटी टर्म्स में आते हैं, मतलब फिर तुमको इधर का निकाल के करना पड़ेगा। हाँ तो ये थीटा नहीं पता, गधू। सब लोग ध्यान देना, यही प्रॉब्लम होता है, भूल जाने से यही प्रॉब्लम होता है सर। कहाँ से पता कि दोनों एंगल डिफरेंट नहीं है, बहुत नहीं है प्रोसेसर में, यही तो प्रोसेसर का एक प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम प्रोसेसर के असाइनमेंट में था ही। अच्छा इसका असाइनमेंट बोले चलो ना क्या। हाँ तो मतलब हम लोग बेसिकली अगर कंपाउंड में जाते तो यूजुअली फार इजी, उतना फॉर्मूला ना घुमा फिरा के उतना मत कर रही होते। तो मेन चीज है दिस इज फ्री फॉल, फ्री फॉल तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है ओके। तो प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है सुन लो। वाई एक्सिस मोशन आप सेपरेटली देखते हो, एक्स एक्सिस मोशन आप सेपरेटली देखते हो। रुक जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यू अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में भी हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल बेसिकली अ केस जहां पे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, and only for constant acceleration can we apply the equations of motion, the three equations of motion: v equals to u plus at, s equals to ut plus half a square and all that. Okay. Equations of motion बार बार they are applicable for constant acceleration and free fall में constant acceleration होता है, ठीक है। पाथ कर्व्ड है तो क्या हुआ, the acceleration is constant, ठीक है। तो y मतलब ये डेप्थ, ये वाला y मतलब हम लोग जो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, मतलब बेसिकली हम ट्राइंग टू यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। बचपन में लिखते हो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बड़े होके ये नहीं लिखते, बड़े होके हमने लिखते हैं सर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अलोंग y इक्वल्स टू uit इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट प्लस हाफ ay एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट t स्क्वायर, ठीक है। नाउ इन दिस प्रॉब्लम uy इनिशियल वेलोसिटी मतलब v इज द इनिशियल वेलोसिटी, इसका y कंपोनेंट कितना होगा, शून्य, अरे वो हॉरिजॉन्टल है, इसको y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ay बेसिकली g है, एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज g, फ्री फॉल कर रहा है ना, फ्री फॉल में तो कोई भी एक्सेलरेशन g, तो आप g t स्क्वायर एंड x मतलब आप इधर पार्टिकल, ये जो ब्लू डॉट्स मतलब कि इमेजिनरी पार्टिकल्स ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। ये जब यहां से यहां गया, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, ठीक है। रादर इनफैक्ट एक चीज करते हैं, ये डेल y क्या है, डेल y इज दिस हाइट, उसी को h लिया हम लोग, इसको h लिख देते हैं। और अब डेल x की बारी, डेल x में भी अब चाहो तो वो लगाओ uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन को इसको बोलते हैं, इस स्टेप को क्या बोलते थे कि राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन कंपोनेंट फॉर्म, हाँ कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाया गया था, दे आर एक्चुअली वेक्टर इक्वेशंस। क्लास 9 10 तक हम लोग का आदत रहता है इन स्केलर फॉर्म लिखने का, ठीक है, h इक्वल्स टू ut, लेकिन 11 में उठता ही ये चीज बताया गया था कि वो चीज सोचना बंद करो, जो लोग 11 के स्टार्टिंग से ध्यान दियो दे वुड रियलाइज, ठीक है, कि इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्चुअली वेक्टर इक्वेशंस होता है, लर्न टू यूज देम इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। सो डेल x तो भाई x है, ux इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट वो खुद है, बिकॉज़ ही इज ऑलरेडी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, vt g भाई एक्सेलरेशन g है, वो तो वर्टिकली नीचे है, उसका कोई x कंपोनेंट नहीं है, तो ax will be 0. From these two equations you can eliminate time and you can find x in terms of h, ठीक है। So that is one of the simplest approaches to the problem, ठीक है ओके। मतलब if anybody like किसी को याद है प्रोसेस तो वो फटाफट कर ले, तो बहुत इजी है। सो t का एक्सप्रेशन आएगा 2h/g, सो v रूट 2h/g, ठीक है ओके। क्या हो गया, बोलो बोलो, सुधर बोलो, नहीं प्लीज शेयर करो यार। तब क्या पूछ रहा था, इसके अलावा और कोई प्रोसेस है, हाँ तो श्याम बताया तो आंसर दिया, नहीं हमने बोला कि ये सबसे छोटा, हमको हमारे मैंने श्याम डिस्टर्ब कर रहा है ना, गलत, तब से मैंने भीतर में बैठा सर बोलना है, सब बोलना है, सर आप बोलने नहीं दे रहे हो, तो पेड़ में बात हजम नहीं होती ना, ऐसा तुम कर रहे हो, एक मौका मिले सर, अरे सर बोलते हैं सर, हद है यार। तो वेल वहां से अपने नेक्स्ट कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आइडिया शुरू होता है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट आइडिया क्या रहता है कि सर अगर आप इस एक्सप्रेशन को एच के टर्म्स में लिखते हो तो वी का एक्सप्रेशन प्लग इन कर दो, ठीक है। ओ भाई v इज ऑलरेडी रूट टू जी एच माइनस एच। अच्छा पुट करो तो एक चीज तो क्लियर है तुम लोग को, मैं स्टेप जब मारता हूं, v रूट टू जी लिखोगे g कैंसिल्स ऑफ, रूट के अंदर पूरा चीज आ जाएगा, इसका टू और इनका टू मल्टीप्लाई होके बाहर गया, आया h माइनस एच इंटू स्मॉल h। देखो तो यार है कि x एज अ फंक्शन ऑफ h यार, ठीक है, v का एक्सप्रेशन पुट करने का बाद, ठीक, बढ़िया। तो बिंदास कंक्लूजन अब आएगा कि कॉपी कर लेने का, फिर हम कंक्लूजन बताते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, नॉट लाइक इंक्लाइन एंड ऑल। एनीवेज इसका अब इम्प्लीकेशन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है जो एक्स निकल गया। टेक्निकली प्रॉब्लम खत्म है, कंक्लूजन ही है, सुनिएगा अच्छे से। नीचे से हाइट है स्मॉल एच, ठीक है ना, हम बोलते हैं ये मैंने पहले मुझे ना ड्रॉ कर लेने दो, ठीक, सबमिट आउट। मैं बोलता हूं कंसिडर दिस, एक बकेट लेता हूं जहां पे नीचे से जो ऑरिफिस का हाइट है दैट इज h1 एंड और एक बकेट लेता हूं, ये सेम बकेट में, कोई बात, ऑरिफिस का हाइट है h2, हाइट की बात कर, ठीक है, ओके। दोनों का एक का हाइट h1 दूसरे का हाइट h2, ऑरिफिस दो डिफरेंट हाइट पर, ठीक है। लेकिन मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूं, h2 is capital H minus h1, in other words ये ऑरिफिस एंड ये ऑरिफिस बॉटम से एंड टॉप से इक्विडिस्टेंट, मतलब ये बेसिकली हाइट h1, ये डेप्थ, यहाँ पे हाइट h1 था, ये डेप्थ h1, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल हाइट माइनस h1, एक ही बात है, ठीक। मतलब मैं दो ऑरिफिस ले रहा हूँ, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द बॉटम ऑफ द लिक्विड, इक्विडिस्टेंस ले रहा हूँ दो ऑरिफिस, ठीक है। दोनों के लिए ये पूरा थ्योरी होल्ड करेगा, तो हम लोग पूरा थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं कि सर यहाँ से लिक्विड निकलेगा ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, यहाँ से प्रोचिल करके जाएगा, यहाँ से भी लिक्विड निकलेगा प्रोचिल करके जाएगा, ठीक है, होल्ड करेगा, ये पूरा थ्योरी होल्ड करेगा। तो सपोज इसका रेंज x1 बोलते हैं, इसका रेंज x2। अब तुम देखो x1 का वैल्यू अगर लिखते हो फ्रॉम दिस फॉर्मूला 2h माइनस h1, ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट की जगह पे क्या लेना है, h1 लेना इंटू h1, ठीक। अब देखो और तुम x2 बोलते हो, x2 इज 2 रूट h माइनस h2 इंटू h2। ना नॉर्मली h1 h2 का डिफरेंट रहता तो ऑब्वियसली फॉर्मूला में डिफरेंट ही आंसर आता, बट इफ दिस रिलेशन होल्ड्स, इफ दिस होल्ड्स, अगर ये रिलेशन होल्ड करता है देन क्या होगा, इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, हाँ, 2 रूट h माइनस h2 करोगे तो h1 हो जाएगा एंड h2 खुद होगा h माइनस h1, समझ में आया, h2 हो गया h माइनस h1 एंड h माइनस h2 यहां से कर लो रीअरेंज करके, वो h1 आ गया, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन देखो सेम आ गया, और ये घूम फिर के आ गया x1। दैट मींस यू हैव द सेम रेंज, यू हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर the orifices are equidistant from the top and the bottom, ठीक है। तो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन देयर इज अ वेरी पॉपुलर डायग्राम जो जनरली बुक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। वो डायग्राम ये रहता है, ये आई गेस क्लास 8 9 10 के बुक्स में भी रहता है ये जो डायग्राम, हाँ, ये बहुत सारे ऑरिफिस देके दिखाता है, ठीक है, ये बुक्स में आपको मिलेगा क्या, हाँ, वहां पे इतना डिटेल्स में डिस्कस करते थे, लेकिन हाँ मतलब आइडिया ऐसे रहता था, आज को मैंने वो प्रूफ कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या होता है, इफ यू क्रिएट ऑरिफिस एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, लिक्विड है और डिफरेंट पॉइंट्स पे ऑरिफिस क्रिएट करते हो, ठीक, छोड़ो ज्यादा नहीं होने बनने का, 3 ही दिखाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जैसे ऊपर से नीचे आते हो तो पहले एक्चुअली रेंज बढ़ता है, एकदम ऊपर मिलोगे दिखाई देता है, ठीक, तो लेट से ये रेंज हुआ, ठीक, फिर गए
थोड़ा सा ज्यादा रेंज हो, बीच में कहीं पे थोड़ा बहुत ज्यादा रेंज हो, ठीक है, ये मिड पॉइंट पे आएगा, मतलब एग्जैक्टली h/2, बहुत हाई रेंज हो। उसके नीचे जैसे ही जाओगे फिर से आप रेंज ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब बेसिकली आप इस तरह से बोल सकते हो कि सर ये वाला और ये वाला इक्विडिस्टेंट है, ये वाला और ये वाला इक्विडिस्टेंट है, और ये बीच वाला मैंने एकदम मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो जो जो ऑरिफिस इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द टू एंड्स, ठीक है, उन लोगों का रेंज क्या होगा, सेम, ठीक है। तो ये बात रहता है। हाँ, अगर मैं वेलोसिटी का बात करूं, मैंने इफ्लक्स वेलोसिटी, तो भाई सिंपल बात है, तुम जितना नीचे जा रहे हो वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक्सप्रेशन में v के एक्सप्रेशन में क्या आया था, √2g h/s इज द हाइट फ्रॉम डेप्थ फ्रॉम द टॉप, वही लिखता हूं लेट्स से, ऊपर से जितना नीचे का वेलोसिटी हाई है। बात है कि इसका 1' का वेलोसिटी हाई है कंपेयर टू 1, लेकिन 1 को ज्यादा टाइम मिल रहा है गिरने का और इसको टाइम कम मिल रहा है गिरने का, ठीक है। ये 1' से जो वेलोसिटी निकला दैट इज अ ह्यूज वेलोसिटी, बट इसको तो प्रोसीजर कंप्लीट करने का टाइम कम मिला ना, और उसको टाइम ज्यादा मिल रहा है। घूम फिर के दोनों का रेंज देखने में क्या लग रहा है, सेम, ठीक है। बात है दोनों में टाइम का डिफरेंस। ये नहीं सोच लेने का गलती से कि सर ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे कवर कर दे रहे हैं, कंफ्यूज करने के लिए लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि ये डायग्राम दिखा के पूछे कि सर ये दोनों सेम डिस्टेंस कैसे कवर कर लेंगे, ठीक है, ओके, तो इन द सेम टाइम। तो सिंपल बात है कि सर सेम टाइम में हो ही नहीं रहा है ये चीज, ठीक है। दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट टाइम ले रहे हैं, ठीक है। नीचे वाले का वेलोसिटी ज्यादा है, उसको टाइम लेकिन कम मिल रहा है, ठीक है, वो जल्दी पहुंच जाएगा, और इसका वेलोसिटी कम है, ये धीरे 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 टाइम लेके पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली मैथमेटिकली हमको प्रूव होता है कि दिस शुड बी द कंक्लूजन, ठीक है ना, बढ़िया बात, क्लियर, नॉट अ बिग डील। तो ये कंक्लूजन था, ये कॉमन डायग्राम है, दिमाग में रखिएगा, नो दिस थिंग, ठीक है। तो ये मैंने वो इफ्लक्स वेलोसिटी पोर्शन के साथ बोल सकता दिस इज वन कॉमन टॉपिक रिगार्डिंग। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सोच रहे थे वो डिस्कस कर लेते हैं। अगेन बर्नौली एप्लीकेशन, बड़ा नाइस वन। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज मेनली टेकन फॉर शोइंग दैट बर्नौली से भी ज्यादा फंडामेंटल बेसिकली मैकेनिक्स होता है, ठीक है। बर्नौली इज द कंक्लूजन ऑफ मैकेनिक्स इटसेल्फ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, लेकिन मैकेनिक्स को कहीं बीच में लात नहीं मार देने का, ठीक है। मैकेनिक्स लात नहीं मार देने का मतलब बेसिक्स भूल गए, बस फॉर्मूला याद है, ये नहीं। देयर सर्टेन केसेस, अगेन ये सब होता है ना कि वो केस स्टडी आ सकता है, ठीक है, उन्हें बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बट वेरी कॉमन एंड लॉजिकल, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला से ही बनेगा, ठीक है, बेसिक बोर्ड लेवल ही है, तो फॉलो करना। बोलते हैं कि सर ये पहले मुझे ड्रॉ कर लें, तो 3D डायग्राम करना पड़ेगा। बोलते हैं सर अरे यार एक एक एल शेप्ड पाइप है, बट रुको ना, बता रहे, you have an L-shaped pipe, इसको सामने से ड्रॉ करो, but it has a rectangular cross section, ठीक है। ठीक है, भावनाओं को समझो एज यूजुअल, कैसे में कैसा, ठीक है। सो इट्स अ लाइक एल शेप्ड पाइप, ठीक है, लेकिन उसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, बढ़िया। ओ भाई पूरा 3D एकदम, ओके। तुमको ये बोला गया कि लिक्विड उधर से स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हुए इनलेट पे आ रहा है एंड स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो में आउटलेट में निकल जा रहा है, ठीक है, ओके। और ये नॉर्मल हम लोग का घर का प्रॉब्लम का है, ठीक है। जैसे पाइप है, कोई भी पाइप रहता है तो बेंड तो रहते ही, एल शेप बेंड, ठीक है। तो स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो से जा रहा है, स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो में निकल रहा है, स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो, इनपुट एंड आउटपुट ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स से जो भी यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके आप वेरीफाई कर पा रहे हो, और यहाँ पे भी वेरीफाई कर पा रहे हो, स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। एंड फ्लैट है, मतलब पूरा एक सेम लेवल पे ही है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, कोई हाइट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी देखोगे हाइट ग्राउंड से सेम ही है सब। तुम्हारा क्वेश्चन ये रहता है सर वो जो कर्वेचर वाला पार्ट है ना, जहाँ पे बेंड हुआ है, बेंड वाला पोर्शन, वहां पे लिक्विड के अंदर, ऑब्वियसली पाइप के अंदर लिक्विड में
यू टेक 2 पॉइंट्स, एक क्लोजर टू द इनर सरफेस एंड एक क्लोजर टू द आउटर सरफेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेडियस, एक रेडियस छोटा एक रेडियस बड़ा, ऐसे करके इमेजिन करने के लिए, ठीक। 2 पॉइंट लेते हो ए एंड बी। क्वेश्चन में पूछते हैं सर किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो या प्रेशर कम, ठीक है। कंपेयर प्रेशर, जैसे लास्ट क्लास कल को बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहे थे, तो वहां पे याद है हर जगह प्रेशर और वेलोसिटी को रिलेट कर रहे थे, तो ये सिमिलर एक प्रॉब्लम दिया है, लेकिन यहाँ पे अप्रोच एंड सोचना थोड़ा डिफरेंट हो बता रहे। तो कंपेयर प्रेशर एट ए एंड, ठीक है, इसलिए ये ले रहे हैं, ये हम डिस्कस कर ही देते। सेट ड्रॉ करके बस लिख लो। हाँ हाँ, मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ से चैप्टर पाइप आप लाइक कस्टम मेड बनवाए हो, हार्डवेयर की दुकान में जाके हमको ऐसे ही पाइप चाहिए, पहले खेल बोला। अरे बहुत जगह लैब में ना ये सब दिखाते हैं, मतलब ये इधर नेट पे खोजो तो वीडियोस मिलते हैं, कोई लैब में कोई प्रोफेसर या कोई जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। हम लोग के टाइम में स्कूल में ये सब नहीं होता है, स्कूल में इतना अच्छे टॉपिक लेकिन इसको मतलब एक्सपेरिमेंट दिखा के तरह इंटरेस्टिंग नहीं बना पाते। स्कूल में ये भूल भाल एक्सपेरिमेंट कराते हैं, फील ही नहीं आता। अरे मेरा एक्चुअली वो मेरा ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करा ना जिससे थोड़ा फील भी है लोगों को। इंक्लाइन प्लेन यही तो दिखाते रहता है। क्या रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पूरा कुछ क्लास सुनाई चिल नहीं। रहा है। रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पूरा क्लास चिल रहा है। सुनेगा काम डाउन तू। हाँ क्यों बोल रही? और यही बोल रहा था तू, बोला कुछ नया बोल रहा है। रेजोनेंस बोला तो रेजोनेंस का मेन प्रॉब्लम है हमारे टाइम पे क्या होता ना, थ्योरी तो तब तक पढ़े नहीं थे। थ्योरी पढ़ाया तुम लोग को? नहीं। हाँ साउंड तो हुआ काम, तो रेजोनेंस का थ्योरी नहीं समझता, सब पता नहीं रेजोनेंस कर क्यों रहा है। तो ये पे आवाज हो रहा है, ठीक है ओके, लेकिन हो क्या रहा है वो पार्ट, वो जो लोग अगर वेव्स होगा तो वहां पे फिर स्टैंडिंग वेव्स और ये सब आता है, तो पढ़ने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये रीजन है। मैंने सही में मैंने ये प्रॉब्लम हो जाता है ना कि आप एक्सपेरिमेंट्स ऐसे कराते हो पता ही नहीं चलता है। ऐसे करके पढ़ाया करो कि पता चले यार रीजन समझ में। 12 में भी और मेजर प्रॉब्लम होगा, 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे और पढ़ाएंगे वो टॉपिक मतलब अगस्त में जाके। कुछ ज्यादा ही मतलब। अच्छा हम स्टार्ट करते हैं, सुनो तो फॉलो करना, हम तुम पे नहीं छोड़ते, हम बताते हैं। देखो अगर कोई यहाँ पे बर्नौली अप्लाई करने का ट्राई किया, अच्छा इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रीमलाइंस, जनरली स्ट्रीमलाइंस का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है सर, इनपुट से गुजरा है ओवरऑल पाथ, स्ट्रीमलाइंस क्या इग्नोर करते हैं ओवरऑल पाथ, ठीक है। तो पाथ क्या उधर से आएगा, ऑब्वियसली इट विल फॉलो द लाइक शेप ऑफ द ट्यूब और निकल जाएगा, दिस विल बी द स्ट्रीमलाइंस, ठीक है। दिस शुड बी, ओ भाई भावना को समझो, ऐसे स्ट्रीमलाइंस होने चाहिए, ठीक है, सबको एक आइडिया। अब बात है, अगर तुम लास्ट क्लास ये बता रहा था, बर्नौली जब लिखते हो सुनिए अच्छे से, ठीक है, फिर जो करना पहले सुन लो समझ लो। बर्नौली आप जब लिखते हो p प्लस रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये लास्ट क्लास 12 पूछे थे, कांस्टेंट ओवर व्हाट, कांस्टेंट ओवर ऑल पॉइंट्स इन अ ट्यूब ऑफ फ्लो। हाँ कांस्टेंट में स्पेस होता है, टाइम के साथ तो स्टेडी है ही, कांस्टेंट ओवर ऑल पॉइंट्स इन अ स्ट्रीमलाइन या ट्यूब ऑफ फ्लो। तो लेट्स से यही मेरा ट्यूब ऑफ फ्लो है, बंच ऑफ स्ट्रीमलाइंस जो भी आ रहा है,
इनपुट से लेके आउटपुट तक, यहाँ तक पूरा ट्यूब ऑफ फ्लो है मेरा। तो मैं कोई भी 2 पॉइंट पे ये अप्लाई कर सकता हूँ। तो लास्ट क्लास में बोल रहा था जरूरी नहीं है कि आगे पीछे अप्लाई करना है, तुम इधर उधर भी अप्लाई कर सकते हो। ट्यूब ऑफ फ्लो में हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं जनरली आ जाता है यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट लो, लेकिन ऐसा नहीं, तुम यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो। ट्यूब ऑफ फ्लो में कोई भी 2 पॉइंट पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलता सर ए एंड बी पे लगा सकते हैं। ए एंड बी पे अप्लाई करोगे, हाइट तो दोनों का सेम है, ग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो अब लिखोगे सर पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर, ये लिख पाओगे? क्लियर है इतना? हाइट सेम। चलो आप थोड़ा आप लोगों को सोचने में मजबूर करते हैं। अब मैं पूछता हूँ, यहाँ पे ना पी ए पी बी हम लोग बोल सकते हैं, वो एटमॉस्फेरिक मत बोल देना, यहाँ पे तो अंदर में सबका कॉन्टेक्ट है, तो पी ए पी बी कुछ डिफरेंट होगा, वही तो इनफेक्ट पूछा प्रेशर कंपेयर करो। वी ए वी भी हमको पता नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, आप सोचना है कंपेयर करने में। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, कैसे बताओ? जैसे लास्ट क्लास हम लोग जब एग्जांपल्स ले रहे थे तो हो रहा था ना, कहीं पे बोल रहे थे सर VC इज ग्रेटर देन VD, तो PC विल बी लेस देन VD, ऐसा आ जा रहा था। यहाँ पे वही चीज करना, लेकिन अब कैसे समझे कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है, कैसे समझे? तो इसके बाद का लॉजिक थोड़ा सोच के मैंने अपने आप में आइडियाज दो, ओपन क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए, जो दिमाग में आता है थोड़ा आइडिया। ठीक है, देखो सुनो, यहाँ पे यही फ्लॉ है, ठीक है, यही गलती है। किसी एक बैच में एयरप्लेन वाला डिस्कस हुआ था, बाकी किस बैच में नहीं हुआ था, ये तो बताते हैं। देखो एक चीज सुनिएगा, कॉपी कुछ नहीं करने का, भी लाइक सिट बैक एंड जस्ट थिंक। एयरप्लेन जो होता है ना, एरोप्लेन, प्लेन के विंग्स, ठीक है, तो उसमें जनरल एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि प्लेन जब मूव कर रहा है, ठीक है, प्लेन के विंग्स का शेप जनरली ऐसा होता है कि साइड में थोड़ा ब्रॉड होता है, पीछे में थोड़ा ये रहता है, सो दैट ऊपर का सरफेस ज्यादा कर्व रहेगा, नीचे का सरफेस रिलेटिवली स्मूथ है, ठीक है। तो लोग वहां पे एक लॉजिक देते हैं कि जब आप प्लेन मूव कर रहे हैं तो प्लेन के रेफरेंस में आप क्या दोगे, विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे एक लॉजिक होता था कि सर ऊपर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, नीचे में कम डिस्टेंस, तो ऊपर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ऊपर में ज्यादा स्पीड होना चाहिए, नीचे में कम स्पीड होना चाहिए। एंड लास्ट क्लास एक चीज बार बार देख रहे थे, जहां पे स्पीड ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम है, तो लोग बोलते हैं सर यहाँ का प्रेशर एक्चुअली लेस होता है कंपेयर टू यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है, एंड ज्यादा प्रेशर होगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो देयर बी अ लिफ्ट, ठीक है, देयर बी अ नेट फोर्स अपवर्ड। जैसे वो सबके बैच में लिए थे, वो रूफ उड़ जाने वाला, ठीक है, हाँ वो तो लिए थे कि रूफ उड़ जा रहा है, तो सिमिलर एग्जांपल, ठीक है। तो एक एरोफॉइल या एक एरोप्लेन का लिफ्ट के ऊपर ये जनरल हाई स्कूल में लॉजिक दिया जाता है, हाई स्कूल में ये लॉजिक दिया जाता है कि सर प्लेन का विंग्स का शेप ऐसा होता है, एक साइड में मोटा होता विंग, एक साइड में पतला होता है, तो ऊपर में जो एयर ब्लो करेगा इट विल टेक अ लार्जर टाइम बिकॉज इट इज कवर अ लार्जर डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे इट विल टेक अ स्मॉलर टाइम, तो स्मॉलर स्पीड, जहाँ पे स्पीड कम है वहां पे प्रेशर ज्यादा है। बाय दिस आइडिया स्पीड बढ़ेगा तो प्रेशर हैज टू डिक्रीज एंड स्पीड कमेगा तो प्रेशर हैज टू इंक्रीज, ताकि ये चीज कांस्टेंट रहे, ठीक है। लास्ट क्लास भी हो रहा था, आज भी सेम तरह से डिस्कस हो रहा है। तो एरोप्लेन में आपको ये बुक में मिलेगा, ये एनसीईआरटी में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुनो पहले, तो इससे लोग समझाते हैं कि लिफ्ट जनरेट होता है, ठीक है, बट जैसे आप कॉलेज में जाते हो एंड लेटर ऑन लेट्स अप एरोडायनामिक्स से कुछ पढ़े हल्का फुल्का, यू विल रियलाइज कि प्लेन का प्लेन जो लिफ्ट एग्जाम है उसको जो मिलता है, इट इज नॉट मेनली बिकॉज ऑफ दिस, इनफैक्ट दिस इज एक्चुअली स्मॉल रीजन, ये है, बट दिस इज बहुत जगह ऑथर्स बोलते हैं, अब देखो हमने भी बैठ बैठ कर रिसर्च तो नहीं मारा, हम भी पढ़े हैं बस, ठीक है। तो मैंने बाद में अगर आप तुम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, कॉलेज में एरोडायनामिक्स इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, तो वहां पे पता चलता है, बोलता है कि दिस इज नॉट द एंटायर रीजन व्हाई लिफ्ट इज जनरेटेड, ठीक है। ब्रदर बोलता है पीछे का जो पोर्शन होता है व्हिच इज मूवेबल, देखे होगे वो मूवेबल होता है, वहां पे एक्चुअली टर्बुलेंस क्रिएट होता है, स्ट्रीमलाइन रहता ही नहीं, एक्चुअली यहाँ पे टर्बुलेंस होता है, एंड दैट टर्बुलेंस प्लेज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग द लिफ्ट। तो वहां पे और भी कुछ फिजिक्स देना पड़ता है, ठीक। सो दिस इज अ रीजन, बट इट्स नॉट द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर जनरेटिंग लिफ्ट, ठीक है, कि लिफ्ट मिल जाते हैं इससे। क्योंकि अब यहाँ पे मेन पड़ता है वाई, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में हाई स्कूल में ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, हाई स्कूल में कुछ लिखना ये लिख के आना, ठीक है, लेकिन बोलता है यहाँ पे जो एजम्पशन था तुम्हारा ना कि यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने इसलिए ज्यादा स्पीड, और यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करने इसलिए कम स्पीड,
ये लॉजिक ही गलत है। देयर इज नो गारंटी, ये पहले दिन से बोल रहे हैं, एक ट्यूब ऑफ फ्लो में हमने बोला था सर क्या गारंटी कि क्रॉस सेक्शन में हर एक पॉइंट का स्पीड सेम रहे? ये क्रॉस सेक्शन में ऐसा हो ही सकता है, इस पॉइंट का स्पीड ज्यादा है, इस पॉइंट का स्पीड कम है। तो तुम ये ट्यूब ऑफ फ्लो, सपोज यहाँ पे एक ट्यूब लिए थे और वो ट्यूब बाद में यहाँ पे, समझ, एक मोटा सा ऐसा करके ट्यूब ले रहा, ठीक है, क्या गारंटी कि ट्यूब का जब क्रॉस सेक्शन ये जब देख रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई गारंटी, या यहाँ पे जब देख रहे हो, यहाँ से कोई गारंटी नहीं कि जब घुसना शुरू किया यहाँ पे हर जगह यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है चलते चलते यहाँ पे बीच में कहीं पे स्पीड लाइक डिफरेंट होने लगा, ठीक है, या हो सकता है सेम ही रह जाए, मैं कुछ गारंटी से नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये जो एजम्पशन है कि ऊपर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने इसलिए ज्यादा स्पीड होगा, ठीक है, मैंने इसमें ये एजम्पशन के पीछे लॉजिक क्या काम कर रहा है हमारे दिमाग में चल रहा है, सर जो पार्टिकल्स यहाँ पे स्टार्ट किया एट टाइम t1, सेम पार्टिकल्स विल रीच हियर एट टाइम t2, सेम टाइम होले ही तभी बोलबो ना, लार्जर डिस्टेंस होले लार्जर स्पीड, टाइम सेम रखना है, बट टाइम इक्वल टाइम होना दैट इज द क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया से लोग सोचने लगते हैं, बट दैट इज नॉट द केस दैट हैपेंस। देखा जाता है सेम टाइम क्राइटेरिया होल्ड भी नहीं करता इन मोस्ट केसेस, ठीक है। तो कॉलेज में क्लियर किया जाता है कि दिस इज नॉट द एक्चुअल मेन रीजन, इवन तो हाई स्कूल लेवल पे ये समझाना बहुत अच्छा है क्योंकि लाइक अच्छा लगता है, ठीक है, एंड बच्चों के लिए यही सही, ठीक है, ओके। तो लिफ्ट ये एरोप्लेन वाला था, यही रीजन है ना कि सब सेम टाइम लगता है, ठीक है, इधर से उधर जाने में, तो ऊपर का डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड, नीचे का डिस्टेंस कम है तो कम स्पीड, दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। नहीं वही तो बोल रहे हैं कि प्रेशर डिफरेंस अराइज करना, प्रेशर डिफरेंस अराइज करता है, बट देखा जाए तो सुनो, प्रेशर डिफरेंस अराइज करता है, लेकिन जब कैलकुलेट करके हम लोग बैठते हैं ना कि सपोज आप नेट फोर्स निकालेंगे, एरिया ऑफ मूविंग से मल्टीप्लाई किए, नेट फोर्स निकाल के देखो, दिस नेट फोर्स इज नॉट एनफ टू जनरेट द लिफ्ट। एक एरोप्लेन को जो हवा में रहने के लिए जो फोर्स चाहिए, एटलीस्ट इट मस्ट काउंटर इट्स वेट, ठीक है, और भी जो भी फोर्सेस ले लो, फ्रिक्शन जो भी है सब कुछ ले के मिला के देखो, देखा जाता है ये नेट फोर्स, तुम ये पूरा लॉजिक लगाओ, लेकिन प्रेशर डिफरेंस ऐसे आए, ये मना नहीं करो, प्रेशर डिफरेंस आएगा, प्रेशर डिफरेंस आने के कारण जो फोर्स का वैल्यू आएगा फाइनली, दैट वैल्यू इज नॉट एक्चुअली एनफ टू काउंटर mg या इवन कीप इट अफ्लोट, पॉसिबल ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। मैं जो होता है ना बीच में, सुने होंगे कि पहले फ्लाइट असेंट करता है, फिर एक नॉर्मल हाइट पे जाते ही रहता है, फिर डिसेंट करता है, ठीक है, या अगर मन के तो फिर डिसेंट करके डिफरेंट हाइट पे फिर स्ट्रेट जाएगा। तो जब वो स्ट्रेट हो रहा है एकदम, नॉट असेंट या डिसेंट नहीं हो रहा है, तब तो नेट फोर्स से बैलेंस होना चाहिए हमको। देखा जाता है इस मेथड से आप निकाल ही नहीं सकते, उतना फोर्स जनरेट ही नहीं होता। मैं वही पार्ट का बोल रहा हूँ, एरोप्लेन का मोशन, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दिस लॉजिक विल वर्क, मना नहीं कर रहे, दिस लॉजिक विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ प्रेशर डिफरेंस, दिस लॉजिक विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ लिफ्ट, बट प्रैक्टिकल लाइफ में दैट लिफ्ट इज नॉट एनफ टू कीप अ एरोप्लेन अफ्लोट। तो एक्चुअली एक एरोप्लेन का मोशन के लिए दिस इज नॉट अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नहीं तो यही पढ़ के सब एरोनॉटिकल इंजीनियर, ठीक, इतना सिंपल नहीं, ठीक है। मैं बोला कि दैट क्रिएट्स अ लिफ्ट बट इट्स नॉट एनफ, ठीक है, ये एनफ रीजन नहीं होता, ठीक है, ओके। तो ये नहीं बोले कि प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस होगा। और तो ये मैंने वो जो लॉजिक रहता है, या मान लेते हैं कि सर सब पार्टिकल सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, उसी से मैं बोल रहा हूँ लॉजिक से कि ये स्पीड ज्यादा होना चाहिए, स्पीड कम, ठीक है, वो उस तरह से अप्रोच करना भी गलत। এখানে যে ভেলোসিটিটা বেশি তো দাঁড়া ভিসি ভিটি, আমি বলছি এই কনক্লুশনটা হওয়ার জন্য ভিসি মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান ভিটি। আপনি বলছি এইটা লজিকটা কেন দিচ্ছি, মানে ভিসিটা গ্রেটার কেন বলছে, এটাই বলছে, ওই লজিকটা আমরা কি দিচ্ছি বল, কি পার্ট এখান থেকে শুরু করলো, সেম টাইমে দুজন মানে একটা থেকে এখানে পৌঁছাচ্ছে, লার্জার ডিস্টেন্স লার্জার স্পিড, আমি এটাই বলছি যে সেম টাইম তুই মেনে চলছিস না, দ্যাট মে नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो आप वो रीजन कैसे, मैंने वो नहीं होल्ड कर रहे तो ये नहीं होल्ड कर रहे हैं ना, ये नहीं होल्ड कर सकता, तो वही तो बोला, हो सकता है ये होल्ड करे, हो सकता है ये होल्ड ना करे, लेकिन वो लॉजिक से स्टार्ट करना ही गलत कि सेम टाइम में पहुंच रहे, ठीक है। वही बोले ना, जो पीछे का जब मैंने सिंपल ये चीज देखना, मैंने प्लेन में वही बैठे हो, जब रनवे पे चल रहा है, रनवे पे नॉर्मल चल रहा है, जब वो लिफ्ट जब वो राइज करना शुरू करता है, वो जो पीछे का जो पोर्शन है, वही वो जो टिल्ट इससे हो रहा है, ठीक है, वो नहीं, उसको टिल्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो एक एंगल उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे जो टर्बुलेंस क्रिएट करता है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जो लिफ्ट वाला पार्ट आता है, फोर्स वाला पार्ट आता है, ये नहीं कि नहीं आता, लेकिन फोर्स वाला पार्ट मैं कंप्लीटली इस रीजन से नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है। मैं सोचेगा बर्नौली से पूरा एक्सप्लेन कर दूं इस रीजन से, ठीक है, वो उतना फोर्स उसको मिलेगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये होल्ड करे VC ग्रेटर देन VD, लेकिन स्टार्टिंग विद दैट कंक्लूजन कि सर टाइम सेम होना चाहिए इसलिए होल्ड कर रहा है, ठीक है, नहीं, और भी फ्लूइड का रोल है, ठीक है।
ये पार्ट उतना इनफ नहीं भी हो सकता टू जनरेट एमजी, टू ओवरकम एमजी। ये लिफ्ट अगर मिला भी तो दैट वोंट बी एनफ टू ओवरकम एमजी। ये रादर सोचो, ये हमारा मेन स्टेटमेंट है, ठीक है। ये मिलेगा, जनरली हो सकता है ये मिलेगा, रनवे पे तो मिलता ही है वाला, ठीक है, ओके। लेकिन ये ऐसा नहीं कि तुम्हारा दिस विल बी एनफ टू काउंटर एमजी, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट रीजन टू कीप अ प्लेन अफ्लोट, ये नहीं होता, ठीक है, ओके। वो कंप्लीट रीजन में नहीं आता। तो वही बोला कि हाई स्कूल में आप दिल से एकदम यही हर बुक में यही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा मैंने कुछ नहीं, तुम लोगों के पास एक्सेस तो मिल ही जाएगा, थोड़ा गूगल पे रिसर्च पेपर्स लिख के खोज दो, ठीक है, ठीक है। तो जनरली सब लोग इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स करते हैं, अपना पेपर्स निकालते हैं, तब पता चलेगा डिटेल जो एनालिसिस होता है, ठीक है। तो मैंने 12 में ऐसे नहीं कि सब 12 में पढ़ लिए सब जान गए, ठीक है। लोग इसके ऊपर रिसर्च पेपर निकालते हैं जस्ट ऑन द फ्लाइट ऑफ एरोफॉइल, ठीक है, कि एक्चुअली व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन टू जनरेट द लिफ्ट, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट दिस प्रेशर डिफरेंस इन बर्नौली दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो वही बात है कि प्लेन के लिए थोड़ा और टिपिकल होता है, लेकिन हाँ हाई स्कूल में हम लोग इस रीजन से एक्सप्लेन करते हैं कि सर यही एनफ रीजन, ठीक है। तो मैं अब और बोल रहा हूँ कि ये रीजन होल्ड करेगा, ये आइडिया होल्ड कर रहा है, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल इवन दिस इज नॉट एनफ टू ओवरकम एमजी एज वेल, मे नॉट बी। तो कुछ एडिशनल रीजंस भी होते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ आप बक क्यों रहा, बाप रे बाप, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, क्लियर कीजिए, हाँ डाउट होगा क्लियर कीजिए। तो ये बुक वाला एक्सप्लेनेशन हुआ, बुक में आपको पूरा मिल जाएगा, कुछ कॉपी नहीं करने का, ठीक है। पूरा जो बोले वही डिटो मिल जाएगा कि हाँ सर ऐसा लिफ्ट होता है ना, ऑल दैट। अब देखो सेम लॉजिक लोग यहाँ पे लगाने का ट्राई करते हैं इस प्रॉब्लम में, जो सब लोगों ने सोच रहे हैं कि सर एक यहाँ से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे पहुंचना है, लोग बोलेंगे सर सेम टाइम में पहुंचना है, लोग ये मानते हैं, पीपल एज्यूम कि सर दोनों पार्टिकल को सेम टाइम में पहुंचना है। अगर सेम टाइम में पहुंचना है तो ऑब्वियसली ए विल हैव अ स्मॉलर स्पीड, बी विल हैव अ लार्जर स्पीड, लोगों को ये लगेगा, ठीक है, ओके। अब देखो कैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, फॉलो करना, इसे बोलो आप भी कॉपी मत करो, सुनो। যদি ভি এটা ভুল লিখছি, ये होगा नहीं, लेकिन समझो, बाय योर टाइम आर्ग्यूमेंट, बाय एन इक्वल टाइम आर्ग्यूमेंट, उस आर्ग्यूमेंट से अगर तुम देखो तो तुम ज्योमेट्रिकल बोलोगे वीबी इज ग्रेटर देन वीए। लेकिन अगर वीबी ग्रेटर देन वीए हुआ मतलब पीबी विल लेस देन, ठीक है, पीबी कम है पीए ज्यादा है। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट। लोग बोलते हैं सर अगर मार्च बीच में, अच्छा बर्नौली है जो भी है, बेसिक मैकेनिक्स कभी वायलेट नहीं हो सकता, बेसिक वर्क एनर्जी वायलेट नहीं हो सकता। लोग अब बोलते हैं सर এখানে যদি আমি একটা फ्लूइड एलिमेंट में, वो तो ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ के लिए नेट फोर्स किधर होना चाहिए, इनवर्ड। लेकिन हमारा कैलकुलेशन आ रहा है ए पे प्रेशर ज्यादा है, बी पे प्रेशर कम है, तो हमारा नेट फोर्स किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। ये सर्कुलर पाथ करेगा कैसे, हु इज रिस्पॉन्सिबल? उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम करके सोचते हो, उसके कॉन्टेक्ट में कौन है, आसपास के लिक्विड। गलती से मत बोला सर कंटेनर, मैं तो फ्लूइड एलिमेंट ले रहा हूँ, हाँ उसके कॉन्टेक्ट में कौन है, फोर्सेस आर नॉट ट्रांसफरेबल। ऐसा नहीं कि सर कंटेनर दे रहा था ना ट्रांसफर होकर आ गया इसको, नहीं, इसके इमीडिएटली कॉन्टेक्ट में कौन है, आसपास के नेबर लिक्विड। वो लोग क्या फोर्स देंगे, लिक्विड क्या फोर्स देता है, प्रेशर फोर्स। और तुम बोल रहे हो इस लॉजिक से कि सर ए पे प्रेशर ज्यादा बी प्रेशर कम, तो फोर्स आउटवर्ड होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल बोल के जो कॉन्सेप्ट था वो होल्ड कैसे करेगा, मतलब काइनेमेटिक्स ऑफ वायलेट कर दे रहा। सेंट्रीपिटल का डेरिवेशन कि सर सर्कुलर पाथ है एक्सीलरेशन भीतर दिखा, ये काइनेमेटिक्स में होता है, नॉट इवन इन डायनामिक्स। इसका किसी को डेरिवेशन याद हो, v स्क्वायर भैया हम लोग काइनेमेटिक्स से चेंज इन वेलोसिटी करके अप्रोक्सीमेशन करके वेरी स्मॉल टाइम पूरा करके वेक्टर डेरिवेटिव ये सब करके निकाले थे, तो ये जिन लोगों को याद हो। तो भाई ये तो वायलेट, आप फंडामेंटल चीज वायलेट करो, तो यहाँ पे क्या फ्लॉ है, फ्लॉ हो कहाँ पे सकता है, एक ही जगह पे हो सकता है, योर टाइम सेम एजम्पशन, उस एजम्पशन। तो अब समझ में ये एयरप्लेन वाला एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, ये कॉन्ट्रास्ट करने के लिए भाई कि टाइम सेम इज नॉट ऑलवेज अ क्राइटेरिया। क्योंकि बार बार सर किसी भी क्रॉस सेक्शन में कोई गारंटी नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि हर जगह वेलोसिटी सेम होगा। तुम जो मान ले रहे हो कि सर इस क्रॉस सेक्शन पे सब लोग एक साथ निकल रहे हैं, क्या गारंटी है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे जब वो लोग कर्व पोर्शन पे आए, जब वो लोग कर्व पोर्शन पे हो सकता है डिफरेंस इन कोई बैलेंस इम्बैलेंस इन वेलोसिटी स्टार्ट हो गया। अब वो इम्बैलेंस इन वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि बी के लिए ज्यादा है और ए के लिए कम है, हो सकता है ए पे ज्यादा हो बी पे कम। हमको कुछ और सॉलिड आर्गुमेंट यूज करना है, कुछ कॉन्क्रीट आर्गुमेंट यूज करके समझना है। मैं बार बार ये बोलना चाह रहा हूँ कि टाइम सेम वाला आर्गुमेंट हमेशा दिल पे मत ले लें, भले हाई स्कूल में बोलते हैं बच्चों, ठीक है टाइम सेम वाला आर्गुमेंट मान लो, ठीक है, नहीं हर प्रॉब्लम में नहीं ला सकते, ठीक है।
क्लियर हुआ बात? ठीक है, इसी चीज को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द नाइस प्रॉब्लम जिससे ये चीज पता चलता है कि भाई मैकेनिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बर्नौली को अंधाधुंध नहीं ला सकते। ठीक है, ये स्कूल लेवल पे सही बताऊं तो मैंने दे सकता क्योंकि ये मैंने लॉजिक तो खूब ही सिंपल। ठीक है, मैंने ये भावले सिंपल बर्नौली नहीं भावले टिपिकल। ठीक है, भूल भर कंक्लूजन चले इसमें। ठीक है, तो आता है। और ये प्रॉब्लम आपको ना किस बुक से मिलेगा? वही फॉरेन ऑथर्स में कोई बुक ले लो, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में है। ठीक है, वो जो एग्जाम्पलर तो पता ही ना, एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहता है वहां पे। ठीक है, कहीं पे वहां पे भी है। एंड रेस्लिंग हॉलिडे ये कोई भी फॉरेन ऑथर के बुक में तुमको मिलेगा। तो इज एज ओल्ड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, मेरे चाचा पर चाचा भी किए होंगे। ठीक है, अगर फिजिक्स लेके पढ़े होंगे तो। ठीक है, बोल रहा हूँ। ठीक है, किए होंगे, मतलब है फ्रेंकली अंकल के बुक्स में भी ये सब था। लेकिन बात वही है कि मतलब ये दिस प्रॉब्लम शोकेसेस द फैक्ट कि बर्नौली या कंटिन्यूटी ये सबको मैंने धड़ाधड़ यूज नहीं करने का, मैकेनिक्स पीछा नहीं छोड़ने वाला, और वो फंडामेंटल। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे मेन कंक्लूजन या मेन लॉजिक क्या होता है जो तुम लोग कॉपी करोगे? तुम ये बोलना कि सर अगर मैं ए एंड बी के बीच में एक फ्लूइड एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट लेता हूं, जैसे फ्लूइड एलिमेंट, क्या हुआ इतना पढ़ी कि सर दर्द शुरू हो गया जरा? तुझे ही बोल रहे सर पे हाथ देखो আর হচ্ছে না दिन ए बाबा की घुमस दी तू यार। तुम भी भोजबारी के खाने गए थे? आप लेके नहीं गए तो कैसे जाए? अरे, हम तो किसी को भी लेके नहीं जाते। हो गया? अरे मैंने हो गया, मतलब कॉपी करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लॉजिक देंगे? मैं 2D व्यू करता हूँ, नॉट 3D। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि सर्कुलर पाथ, फ्लूइड एलिमेंट इन सर्कुलर आर्क, ये लिख देते हैं इन सर्कुलर आर्क। ठीक है, ओके। अब मैं जो भी डायग्राम है यहाँ पे कर देता हूँ नीचे में कि फ्लूइड एलिमेंट ऐसा है। लॉजिक क्लियर है सबको? होप नहीं क्लियर हो तो पूछ लेने का, सर किस लॉजिक से आप बोल रहे हो, बोलो। एग्जैक्टली, ताकि तो वॉल्यूम फ्लो रेट जनरल एक्सप्रेशन में मतलब इंटीग्रेशन v डॉट डी হয় সবসময় ab হয় না, ab টা হওয়ার কন্ডিশনটা কি ওই এরিয়ার উপরে ইউনিফর্ম থাকতে হবে, কি গ্যারান্টি ইউনিফর্ম আছে? ইনফ্যাক্ট তুই যদি উল্টোটাও ধরতে তাহলে তো ইউনিফর্ম তো নেই, মানে যখন জলটা বের হচ্ছে উইদিন डी टाइम तो उसको तुम इस केस में एक वो क्यूबॉइड की तरह मत पकड़ो, सिंस वेलोसिटी डिफरेंस है उससे जो निकलेगा वॉल्यूम यूनिट वो एक वेज की तरह होगा देखने में, जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा वो ज्यादा ट्रैवल करेगा। समझ में आ रहा है? इमेजिन किया तो वही बात, तो यही चीज है। मैं पूरा वर्ड्स में पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आई गेस लॉजिक इज क्लियर। फ्लूइड एलिमेंट सर्कुलर आर्क में, सर्कुलर आर्क में यूनिट सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इट विल मस्ट बी रेडियली इनवर्ड, एफ सेंट्रीपिटल रेडियली इनवर्ड। अब रेडियली इनवर्ड पॉसिबल है, हाउ? बिकॉज द प्रेशर डिफरेंस। हाउ? बिकॉज ऑफ पीबी ग्रेटर देन पीए। ठीक है, इनवर्ड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो कहां का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? बी का। बी मुंह से ही तो निकलता है। ठीक है, पीबी ग्रेटर देन पी है, बी पे ज्यादा प्रेशर, ए पे कम। इफ यू शो द इंडिविजुअल फोर्सेस ऐसा। ओके, अब ये जो कंक्लूजन निकला पीबी ग्रेटर देन पी है, अब तुम उसको बर्नौली में पुट करो। बर्नौली वायलेट नहीं होना चाहिए स्टेडी स्ट्रीम लाइन फ्लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बर्नौली वायलेट हुआ, ये चीज समझना अगेन अगेन, तो अपने से कुछ लॉजिक मत लगा दो, अच्छे से बात समझो। हमने जो डिस्कशन किया, मैंने इस डिस्कशन का ओवरऑल कंक्लूजन किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि बर्नौली अप्लाई नहीं कर सकते, मैं ये बोला कि वो टाइम वाला एजम्पशन पकड़ नहीं सकते हर बार। ठीक है, सेम टाइम होगा ये फटाक से नहीं पकड़ के आप एज्यूम स्टार्ट कर सकते, ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो बर्नौली होल्ड करेगा कि स्टेडी स्ट्रीम इनफ्लो है। तो अब ये जो कंक्लूजन आया ये कॉन्क्रीट है क्योंकि हमें प्रॉपर मैकेनिक्स यूज किया। अब तुम इसको बैक सब्स्टिट्यूट करो, अब तुम क्या बोलोगे? उल्टा,
PB ग्रेटर देन PA है मतलब VB विल बी लेस देन VA। पूरा उल्टा कंक्लूजन है, मैंने जो लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड कम है और जो स्मॉलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड ज्यादा है। ठीक है, सोचो पूरा उल्टा कंक्लूजन। ठीक है, तो सेम टाइम कर देता तो भाई अलग ही एकदम आ जाता है ऑपोजिट आंसर। সেম টাইমটা তাহলে সব সময় কাজ করবে। আমি তাই জন্য बोल रहा ना, मैं एरोप्लेन वाले में यही बार बार समझाने जा रहा हूँ कि एरोप्लेन में तुम सेम टाइम पकड़ के लिफ्ट आता है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पहला बात लिफ्ट विल बी एनफ टू काउंटर एमजी, एंड सेकंड वो लिफ्ट का जो हम लोग लॉजिक देते हैं ना बुक्स में जो रहता है कि सेम टाइम है लार्जर डिस्टेंस है लार्ज, वो लॉजिक गलत है, वो होल्ड नहीं भी कर सकता। हो सकता है कि सेम कंक्लूजन है एक प्लेन के लिए, लेकिन वो स्टार्टिंग में टाइम इक्वल लॉजिक इक्वल टाइम लॉजिक दैट इज वो स्टार्टिंग पॉइंट सही नहीं। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने हाई स्कूल में मान लो प्लेन के लिए, इसके लिए तो मान ही नहीं सकता, हाई स्कूल इसलिए तो हो ही नहीं रहा। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इट्स मोर ऑफ लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, अभी इसमें जितना करा देना बर्नॉली ये सब मिला के अगर तुम पढ़ोगे तो लाइक आपका एक सॉलिड बैकग्राउंड बन जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा ये करके हाँ टाइम सरफेस टेंशन लो कि प्रॉब्लम ही ले लो, मेरे को सोचने दो। सोचता हूँ ए, तो इसके बाद डायरेक्टली कहां पे मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, तुम उसके नीचे कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, PB ग्रेटर देन PA, तो इसके बाद हाँ ये कोना में ये जो भी लिखे PB ग्रेटर देन PA, उसके बाद देयरफॉर फ्रॉम बर्नौली PB ग्रेटर देन PA है तो VB विल बी लेस देन। तो B पॉइंट पे वेलोसिटी कम है, A पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा। वॉल्यूम फ्लो रेट या कंजर्वेशन ऑफ मास वो सब कुछ वायलेट नहीं हो रहा, बस ऑल आई एम सेइंग कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं, ऐसा नहीं कि बाहर में सेम है बाहर में ज्यादा है बाहर में कम आ रहा है इनर साइड में ज्यादा आ रहा है। एंड आफ्टर दिस यही क्वेश्चन मैंने वही एमसीक्यू में कहीं पे देखा था, मैंने इस क्वेश्चन का बहुत वेराइटीज है देते रहता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कहीं पे जहां पे देखा था नॉर्मल मॉक पेपर्स में कहीं पे। ठीक है, वहां पे क्या किए थे सेम सेटअप देके ये सब नहीं पूछे थे, बोले थे व्हाट विल बी द स्ट्रीम लाइंस। चार ऑप्शन दिए थे, डायग्राम ऑफ स्ट्रीम लाइंस देखने में कैसे होंगे, मतलब अब तुमको वो आइडिया लगाना है, वेलोसिटी का वेरिएशन मिल गया, बात तो पता चल ही रहा है कि कैसा है। ठीक है, तो अब तुमको डेंसिटी वाला चीज दिखाना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए थे, दो ऑप्शन ऐसे एब्सर्ड होंगे, मतलब तुमको स्ट्रीम लाइंस में कोई अगर ऐसे ड्रॉ किया एब्सर्ड है वो होगा ही नहीं। ठीक है ओके, मैं निकल एक पॉइंट से ऐसे करके। ठीक है, तो अब दो ऑप्शंस में कहीं पे एक केस में होगा स्ट्रीम लाइंस विल बी डेंस ऑन दिस साइड, एक केस में स्ट्रीम लाइंस विल बी डेंस ऑन दिस साइड। तो जिधर ज्यादा वेलोसिटी उधर स्ट्रीम लाइंस डेंस होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर ये लिखना हो गया ना ऑनलाइन ऑफलाइन खत्म ना, क्या फटाक से अगर मैं ड्रॉ कर दूं स्ट्रीमलाइन डायग्राम जस्ट फॉर फन। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन डायग्राम कैसा होगा, ए पे वेलोसिटी ज्यादा है मैंने इनर साइड पे, तो इनर साइड पे एक्चुअली डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइंस आर क्लोजर टुगेदर। लेकिन जैसे बी की तरफ जाओगे, अब समझ पा रहे हो तुम लोग, इट वुड लुक लाइक दिस, यूनिफॉर्म नहीं होंगे, अंदर की तरफ ज्यादा डेंस बाहर की तरफ कम डेंस। ठीक है ना, सही है, तो स्ट्रीमलाइन डायग्राम वुड लुक लाइक दिस, ऐसे ग्राफ। ठीक है, yeah that is it। we have enough time actually, सोच रहा इसलिए थोड़ा काम करते हैं, क्या हो सकता है फिर तो हंसने लगा। ठीक है, बात कर ले वही सोच रहा हूँ, प्रॉब्लम लो कि थ्योरी लो। नहीं सोच नहीं रहे ना, मतलब सोच भी रहे कर भी रहे, रुको एक काम करते हैं थ्योरी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वो स्टार्टिंग वाला पार्ट छोटा हुआ एटलीस्ट बोल दूं। ठीक है, देखो तो क्या करते हैं, सरफेस टेंशन
उसका जो इनिशियल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैं दे देता हूँ। ये चेंज कर दूं तो ये अब उसके टाइम लग रहा है तुमको, लड़का है रे भाई, पाड़े छिले की जो आज को क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ, बोलो मजा। और जो लोग आ रहे हो भाई, कुछ लोग ऐसे अब दोनों दिन ही आए करो, और जो लोग अभी भी ऑनलाइन कर रहे हो, अगर अनलेस अंटिल यू हैव सम मेजर प्रॉब्लम, मेजर इश्यूज, ऑफलाइन आना शुरू करो, थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करें कुछ लोग तो। ठीक है, तो सबसे पहले सुन लो, सरफेस टेंशन वही फ्लूइड का टॉपिक, ठीक है, ऑब्वियसली फ्लूइड का टॉपिक। हाँ लेकिन वंस अगेन अभी तक ये मेन डिफरेंस है, सुनिएगा। फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स पहले दिन से बोले, डील्स एट अ मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। सरफेस टेंशन माइक्रोस्कोपिक लेवल से थोड़ा डील करता है, ठीक है। फॉर्मुलाज हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही लिखेंगे, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो भी आइडियाज है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। तो जो लोग लास्ट क्लासेस फ्लूइड स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स नहीं भी देखे ये समझ पाओगे, गिवन दैट हीट का टॉपिक देखे, हीट वाला करवा दिया, कुछ लोग अटेंड किए थे, कुछ लोग उसमें भी, ठीक है, घपला कर दिए थे, ठीक है। तो एक आइडिया है, आइडिया क्या है ये पहले बैकग्राउंड दे देते हैं, ठीक है सर। इंटरमोलिकुलर फोर्स का, ठीक है, ये हीट के डिस्कशन में जो पहला क्लास है उसमें मैंने ऑलरेडी ले लिया क्लास में, मैं उसको ऑब्वियसली डिटेल्स में नहीं लूंगा, ठीक है। मैंने बोला था कि कहीं भी, हाँ कहीं भी मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, सॉलिड लिक्विड्स गैसेस, द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स टू अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस द इंटरमोलिकुलर सेपरेशन, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स बहुत दूर चले जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगा, बट बहुत पास आने लगे, ठीक है, दिस रीजन डिनोट्स द फोर्सेस इज रिपल्सिव, ठीक है। मॉलिक्यूल्स अगर बहुत पास आते हैं दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, और अगर बहुत दूर चले जाते हैं तो द फोर्स बिकम्स नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव। ये डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो ये मैं पूरा और डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूँ, वो बीच में जहाँ पे ग्राफ कट करता है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोले थे, जब फोर्स जीरो है। और हम लोगों ने इसके थ्रू लॉजिकली समझा था कि व्हाई मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट। कोई मॉलिक्यूल स्टेशनरी एक जगह पे चुपचाप बैठ के नहीं सकते, वो लोग वाइब्रेट करते हैं, और वहीं पे बहुत सारा लॉजिक था सर, वाइब्रेट करते मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी डिनोट्स टेम्परेचर, ठीक है, और मूवमेंट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा सेपरेशन के कारण, बहुत कुछ लॉजिक आया था, इंटरनल एनर्जी, ये सब वो सब पढ़ा दिया था। तो सरफेस टेंशन में हमको हीट का टॉपिक में नहीं जाना है, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट विद दिस ग्राफ, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है सरफेस टेंशन का। तो हम लोग बोलते हैं सर एक लिक्विड लो, ठीक है, लास्ट क्लास थर्मल एक्सपेंशन में सॉलिड का बात कर रहे हैं, लिक्विड लेते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में सिमिलर बिहेवियर होगा, ठीक है। तो इट्स अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर, आ रही मतलब इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, ठीक है। तो अभी जब चैप्टर स्टार्ट करें इसको साइड में बस नंबर 1 करके एक पॉइंट में लिख लें, तो ये याद है कि सर ये पहला हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स में हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ ले ही लेता हूँ थ्योरी, क्योंकि पहले से पढ़ा के रखे जल्दी होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, एक ये चीज दिमाग में रखना, नेक्स्ट पार्ट आता है सर व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस। सरफेस क्या हो, जो आपको दिखता है वो सरफेस, मतलब सरफेस उसी को बोलते हैं लिटरेचर में सरफेस, सरफेस सरफेस। सर व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय सरफेस? सरफेस एक्चुअली मीन्स few atomic layers where liquid, a few atomic layers between liquid and other medium, few atomic layers between two medium, ऐसे लिखते हैं सरफेस का जनरल कॉन्सेप्ट, between two medium। मतलब सपोज आप दो अगर इमिसिबल लिक्विड भी लेते हो तो हम बोलते हैं ना सर दिस इज द इंटरफेस, वो इंटरफेस भी एक लाइन नहीं होता। इसलिए मैं उस दिन किसके बैच में बोला था, केमिस्ट्री में एक टॉपिक आएगा सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, हो सकता है अभी नहीं हुआ, आता है लेकिन अच्छा बचपन में सबने केमिस्ट्री में ये सुना एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, कि सॉलिड्स एब्जॉर्ब गैसेस, वो तो सुना होंगे ना, ठीक है, वो सरफेस फिनोमेना, ठीक है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इस चैप्टर में बहुत कुछ होता है जो सरफेस फिनोमेना होता है, मतलब सरफेस को लेकर लोग अलग से स्टडी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यही देखने वाले, बल्क, अभी तक स्टैटिक्स डायनामिक्स में हम लोग बल्क को स्टडी कर, अंदर में क्या हो रहा है,
अब सरफेस को स्टडी करें, उसके लिए अलग फिजिक्स, ठीक है। तो सर इतना क्यों बढ़ा रहे हो चैप्टर, लेकिन हाँ सरफेस का बिहेवियर यूनिक होता है इसलिए लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर करो, सरफेस का मतलब बस वो एक लेयर नहीं। सरफेस जब भी बोलते हैं ना बिटवीन टू मीडियम या इंटरफेस जब भी बोलता है, इट एक्चुअली मीन्स फ्यू एटॉमिक लेयर्स टेकन टुगेदर, ठीक है। कुछ एटॉमिक लेयर्स मिलकर सरफेस को बनाते हैं। तो जैसे कि कंटेनर में अगर पानी को रखे हो, यहाँ पे मीडियम कौन कौन है, एक लिक्विड है और एक एयर है, ये भी मीडियम है, दोनों बोल सकते हो। तो सरफेस मतलब कि जो आंखों से दिख रहा है, हाँ सरफेस लिटरेचर में वही बोलता है, लेकिन टेक्निकली व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली मीन बाय सरफेस, वो सरफेस एग्जैक्टली क्या है, इट्स एक्चुअली फ्यू लेयर्स, ठीक है। 2 to 3 एटॉमिक लेयर्स, एक फ्यू एटॉमिक लेयर्स, उन लेयर्स को मिला के सरफेस बोला जाता है, ये क्लियर रखना। तो सरफेस मींस फ्यू एटॉमिक लेयर्स बिटवीन टू मीडियम, ठीक है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये क्यों मैंने एडजॉर्प्शन वाला एग्जांपल इसलिए लिया, हम जब बोलते हैं ना कि गैसेस आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, तो सरफेस मतलब कहाँ पे, तो एक्चुअली तुम क्या सोचोगे, मतलब अगर विजुअलाइज करना, यू कैन थिंक लाइक दिस, सॉलिड है, सॉलिड का सरफेस मतलब एक लेयर नहीं, फ्यू एटॉमिक लेयर्स, ठीक है। ये हाईली एक्सैगरेटेड डायग्राम, हाईली, ठीक है, ये 3 लेयर है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स एक्चुअली जाके अंदर में ऐसे बैठे हुए, ऐसा नहीं कि सर गैस मॉलिक्यूल्स बाहर में जाके चिपके हुए हैं ऐसे, ठीक है, ओके। वो फ्यू लेयर्स में वो लोग जाके बैठे हुए, ठीक है, मैंने एडजॉर्ब उसको बोलते हैं। इट्स नॉट जस्ट दे आर क्लिंगिंग ऑन द सरफेस, ठीक है, फेविकॉल, ठीक है, चिपके हुए नहीं, ठीक है। यू हैव टू थिंक कि वो जाके अंदर में फ्यू लेयर्स में बैठे हुए, ठीक है। जितने सरफेस फिनोमेना होता है, मैं कैसे बताऊं, मतलब वंस यू कंप्लीट सरफेस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ना, तब तुमको समझ में आता है भाई सरफेस एक अलग ही टॉपिक रहता है। जैसे मतलब पढ़ने के बाद ही वो मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई गजब का चीज है, तुमको फील नहीं आ रहा होगा। जैसे मैं बताता हूँ, इवापोरेशन का बात करो, जो भी बहुत कुछ पढ़े आप लोग, सब सरफेस फिनोमेना है, और उन लोगों का एक अलग ही फिजिक्स रहता है, मजा आ जाता है। फिर अरे बहुत कुछ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सरफेस फिनोमेना ऑलमोस्ट, ठीक है। वर्क फंक्शन का जो टॉपिक आता है, वर्क फंक्शन वर्ड सुने होंगे फोटो इलेक्ट्रिक में, केमिस्ट्री में मिनिमम पढ़ाई की हो तो, ठीक है, वो भी सरफेस प्रॉपर्टी, मतलब सरफेस को लेके ही मैक्सिमम चीज होता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो फ्यू एटॉमिक लेयर्स को लेकर डील कर ऑन द टॉप, ठीक है। नाउ वी नॉट कंसर्न विद द बल्क एनीमोर, बल्क का बात स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में हो चुका है, ठीक है। तो बोलेंगे सर इन दोनों आइडियाज को कंबाइन करो, ठीक है, कैसे कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, ये दिखाते हैं, ठीक है। बोलते सर मैंने स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल चीज है, लेकिन ये कोई बड़ा बकेट है, बहुत बड़ा बकेट ऑफ वाटर, मैं बस एक पोर्शन देख पा रहा हूँ, इतना ही बड़ा है, मेरे व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जा रहा है, फील्ड ऑफ व्यू से निकल जा रहा है, ठीक है। ये पानी, ठीक है, लिक्विड, भाई ग्रीन कलर जल है ना, ब्लू कलर है, बकेट, बकेट में पानी है, ठीक। अब होता क्या है देखो, ये एक नया, मतलब ये सब कुछ नया चीज है, तुमको जानना पड़ेगा, कुछ करने का नहीं। अगर आप बल्क का बात करते हो, बल्क में कुछ रो है जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, डेंसिटी जो भी बोलते हैं वो बल्क का डेंसिटी होता है। वहां पे अगर तुम मॉलिक्यूल्स का पैकिंग देखोगे तो पैकिंग इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पैकिंग, ठीक है, ओके। आंसर कुछ, ओके, डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म। अब अगेन हाईली एक्सैगरेटेड पिक्चर, सरफेस, तुम्हें सर ये सरफेस नहीं है सर, क्या कर रहे हो, ठीक है। फ्यू एटॉमिक लेयर्स, एटॉमिक समझ रहे हो, मतलब तुम्हें आंखों से दिखेगा भी नहीं, ठीक है। बट पीपल यूज एक्चुअली वो सुनते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये लोग यूज करते हैं, ठीक है, टू एक्चुअली विजुअलाइजर करना है प्रॉपर्ली, ठीक। अच्छा तुमने ये सुना ब्राउनियन मोशन, वो भी सरफेस फिनोमेना, सब सरफेस फिनोमेना में आता है, ठीक है, बल्क में कुछ नहीं। अब ये मेन चीज है, ये मेन नया कॉन्सेप्ट, थर्ड पॉइंट, आप बल्क से जैसे सरफेस की तरफ जाते हो, देयर इज अ डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। बल्क से सरफेस की तरफ जाओगे, देयर इज अ डेंसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज, ग्रेडियंट हो ना, चेंज हो रहा है धीरे धीरे। डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब होगा देयर विल बी चेंज इन डेंसिटी। तो एक्चुअली डेंसिटी जो में वाटर का डेंसिटी बोलते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बल्क में सरफेस पे ज्यादा तुमको कैसे दिखेगा, ठीक है, गैप ना थोड़ा बढ़ने लगेगा, ठीक है, थोड़ा मैंने थोड़ा फील करने का ट्राई करो, मतलब हर डायरेक्शन में गैप बढ़ेगा। हम ऊपर लेटे गाड़ो तो लेते हैं, बता रहे बता रहे बता रहे, ठीक है,
सबका क्यों आएगा नेशन के, ठीक है ऑब्वियसली। नहीं वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं डेंसिटी चेंज कर, ठीक है। अरे तो मतलब टोटल वॉल्यूम मतलब तो तुम देखोगे मतलब इस चीज में तुम वॉल्यूम देख रहे हो, यहाँ पे वॉल्यूम तुमको सेम दिख रहा है, मास सेम दिख, मतलब ये चीज हाँ मतलब तुम बोलना चाह रहे हो कि इन तीनों को लेके जस्ट बोल रहा हूँ, मतलब इस रीजन में और इस रीजन में ऐसे, ठीक है। तुमको बेसिकली यहाँ पे मिलेगा अगर तुम ज्यादा ऐसे बोलो, पर कोई एक चीज को कांस्टेंट रख के बात करना पड़ेगा। अगर सेम मास का बात कर रहे हो, ठीक है, तो हाँ सेम मास आपको डिफरेंट वॉल्यूम के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, सेम मास, और सेम वॉल्यूम का बात करो तो डिफरेंट मास मिल जाएगा, हाँ, उस तरह से बोल मैं कह रहा है हम वो सब कह रहे सेम वॉल्यूम लो, हाँ डिफरेंट वॉल्यूम इस सेंस में बोल सकते हो। तो ऐसे कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। ऑब्वियसली कंटेनर में थ्रू आउट हो रहा है, ठीक है, मतलब कंटेनर में तुमको यहाँ तो ये जो चीज हो रहा है, पहला चीज कंटेनर में पूरा कंटेनर ऐसा ये जो चीज हो रहा है सरफेस लेयर्स में हो रहा है, ठीक है, सरफेस लेयर एटॉमिक लेयर्स है, तुम आंखों से फील नहीं होगा, ठीक है। तुमको लगेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, तुम प्रैक्टिकल में डेंसिटी किसको लोगे, वो बल्क को ही लोगे, वही मेजर पोर्शन है, ठीक है। ये डेंसिटी ग्रेडियंट कब कब रोल प्ले करता है कि जो डेंसिटी चेंज हो रहा है सरफेस पे आता है, तो ये कब इंपॉर्टेंट होता है, जब तुम सरफेस फिनोमेना देखते हो। जब तक तुम सरफेस फिनोमेना नहीं देख रहे हो दिस वोंट मैटर इवन, ठीक है, कि मैक्सिमम टाइम यू आर कंसर्न विद द बल्क, यही मेन पोर्शन। बढ़िया, ऐसा होता है। ऐसा होता क्यों? बल्क में कोई मॉलिक्यूल लोगे, जैसे कि ये वाला, इस बंदे को लेते हैं, बल्क में ये बंदा ही इज सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स, ठीक है, इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। चारों तरफ से क्यों? इसको मतलब इन ऑल डायरेक्शन से तो बहुत सारे फोर्सेस मिलते हैं। नॉर्मली बोला जाता है कि दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको फोर्सेस कहां से मिलेंगे? फ्रॉम ऑल साइड्स। लेकिन सिंस देयर इज अ वाइब्रेशन इन्वॉल्व्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव होते हैं। इसलिए बुक में जब ये कॉमन डायग्राम होता है ना, दे गिव यू अ डबल हेडेड एरो, ठीक है, ओके, कि सर इसके रेस्पेक्ट में बाकी लोग ऐसे नहीं कि बस फिक्स डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, द एवरेज लोकेशन इज फिक्स्ड, एक एवरेज डिस्टेंस होगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो लोग सब लोग एक्चुअली वाइब्रेट कर रहे हैं, कभी फोर्स रिपल्सिव है, कभी फोर्स अट्रैक्टिव, ठीक है। बट एक बल्क में जो मॉलिक्यूल होगा उसमें जो फोर्सेस है ओवरऑल आप देखोगे ऑलमोस्ट क्या है, बैलेंस्ड, क्योंकि एक डायरेक्शन में कोई बायस्ड बिहेवियर नहीं है। ओवरऑल बिहेवियर क्या है, चारों तरफ से फोर्सेस आ रहे हैं, अगर चारों तरफ से फोर्सेस आ रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, ऑलमोस्ट बैलेंस, अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस्ड है, ठीक है। बल्क के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे ऑलमोस्ट रहते हैं, इधर उधर थोड़ा छोटा बड़ा करेंगे, ये ऑलमोस्ट बैलेंस। सरफेस पे अगर आ गए, सरफेस मॉलिक्यूल की अगर बात करते हो, लेट्स टेक ग्रीन वन, सरफेस के साथ पंगा क्या होता है, ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल के साथ व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये होता है, हटो यार तुम, सरफेस मॉलिक्यूल जो सरफेस की तरफ टेंड कर रहा है उसको ऊपर में ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे नहीं, वो खुद सरफेस में, आप समझो फ्यू एटॉमिक लेयर्स की बात हो रहा है, बहुत सारे बुक्स में लिखते हैं 2 to 3 एटॉमिक लेयर्स, बस 2 एटॉमिक लेयर अगर सोचती है, 3 सोचते हो, 2 सोच के, इसके ऊपर बस एक है लेयर और कोई है नहीं, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऊपर के फोर्सेस जनरली वीकर होंगे, नीचे के फोर्सेस थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ओके, क्योंकि जब भी एक्चुअली मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हो ना, आप मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के लिए आप सिर्फ इसका और इसके पेयर के बारे में बात नहीं कर सकती, यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल पेयर्स, जितने पेयर्स पॉसिबल। तो सरफेस में जो मॉलिक्यूल है उसके आसपास के नेबरिंग पार्टिकल से इंटरेक्शन आपको बहुत जगह देखना पड़ता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ऊपर में सरफेस पे जाते जाते इसके सिमिलर मॉलिक्यूल्स कमने लगेंगे, रहेंगे नहीं ज्यादा, ठीक है, सरफेस की तरफ जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस ऊपर के फोर्सेस वीक रहने लगते हैं एंड दैट एक्चुअली गिव्स that actually helps in creating a small density gradient, ठीक है। इनफैक्ट सरफेस में क्या होता है कॉमनली ऐसा बोला जाता है, अब ये ना मतलब लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो लिखना मत बता, ऐसे बोलते हैं सरफेस के फ्यू एटॉमिक लेयर्स में देयर कैन बी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब पता ना, इधर से इधर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, बच्चों ने पढ़ा था कन्वेक्शन, ठीक है। तो उस लार्ज स्केल पे कन्वेक्शन नहीं होता, बट बोलता है कि सरफेस में देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ बबलिंग फिनोमेना, ठीक है। एक बबलिंग फिनोमेना या एक कन्वेक्शन करंट चलता रहता है, ठीक, कैसे? बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस, एक बंदा नीचे जाने का ट्राई करेगा,
ठीक है, लेकिन जैसे नीचे जाने ट्राई करा कोई और ऊपर आ जाएगा, ठीक है, या ये बंदा ये नीचे जाने ट्राई करा कोई और ऊपर जाएगा। तो बोलता है इन द फ्यू एटॉमिक लेयर्स ऑफ द सरफेस कोई ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जनरली मतलब क्या होता है, पूरा कंप्लीट रेस्ट। डायनेमिक का मतलब क्या है, हाँ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम लेकिन भाई मूवमेंट इन्वॉल्व, ठीक है। तो सरफेस तुमको थोड़ी ऊपर से दिखता है सरफेस बबल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखता। एटॉमिक लेवल पे देखोगे, अच्छा यही चीज एम्फसाइज होता है ब्राउनियन मोशन में। ब्राउनियन मोशन में बोलते हैं ना पोलन ग्रेन से वो लोग थोड़ा मूव कर पाते हैं, क्यों? सरफेस पे द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री, लाइक दे आर नॉट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बल्क में जो कि होगा, बल्क में देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्वड। सरफेस पे आते थे स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता, इट्स मोर ऑफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। द मॉलिक्यूल्स दे आर बबलिंग, ठीक है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे बिकम इम्बैलेंस, वहां पे एक डेंसिटी ग्रेडियंट होता है एंड दिस कॉजेस, ठीक है, अ लिटिल अबाउट मूवमेंट, इधर मूवमेंट चलते रहता है। हम लोग के डिस्कशन के लिए जनरली विल अवॉइड दोस काइंड ऑफ पार्ट, ठीक है, हम लोग उसको अकाउंट में नहीं लेते, ठीक है। जो ब्राउनियन मोशन जब पढ़ते हो तभी लोग अकाउंट में लेते हैं उसको, कि वो पोलन ग्रेन है वो धक्का खाता है बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल छिटकता रहता है, ठीक है, ओके। तो ये बात, तो हम लोग वो सरफेस पे वो सब इग्नोर करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ये लाइक एक कॉमन कंक्लूजन होता है कि भाई सरफेस पे ही मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर छोटा फिटा कर, गजब का चीज होता है जो कि बल्क में अलाउड नहीं, बल्क में पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। बल्क में तो वो जो नीचे वाला लेयर है वाटर का, वो तो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है ना, हाँ तो सरफेस अरे ये चीज बोला ना, इसलिए मैं ग्रेडियंट लिखा ना, दिस इज अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन। आप मतलब आप कुछ ना, मतलब बोलने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया फ्यू एटॉमिक लेयर्स, देयर इज नॉट अ मतलब डिमार्केशन है कि अरे तुम सरफेस हो तुम बल्क, वो ऐसा मत सोच, इट्स अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन, ठीक है। वो कैसा होता था, ऐसा नहीं कि कोई कन्वेक्शन बोला ओ भाई पूरा पानी में कन्वेक्शन शुरू हो, नहीं, ठीक है। कुछ लेयर्स के बाद आते आते द फोर्स विल बिकम सो माने ऑलमोस्ट बैलेंस कि अब वो अलाउड नहीं होगा। ऊपर की तरफ ये इंबैलेंस होता है तो वहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। तो एक डेंसिटी ग्रेडियंट होता है। तो बोलता है लिक्विड्स के लिए, अच्छा लिक्विड्स के लिए इस तरह से शुरू होता है, ठीक है। मैंने ये कंप्लीट, ये जो 3 पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि लिक्विड्स में ऐसा होता है। अब इसके थ्रू हमको समझना है कि सर सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन जो भी टॉपिक है वो बेसिकली फोर्स से रिलेटेड, वो फोर्स इस डायग्राम से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि वो फोर्स इस डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन होता है, ठीक है। तो पहले ये 3 चीज आपको जानना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि सर if you talk about average intermolecular separation, average intermolecular separation, एवरेज का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दे वाइब्रेट ऑब्वियसली, तो उन लोग का सेपरेशन फिक्स नहीं है, कभी दूर कभी पास, ठीक है, तो कभी प्यार कभी तकरार, ठीक है। अब जो होता है सरफेस मॉलिक्यूल्स के लिए, सरफेस मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स उनके बीच का जो एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो एक्चुअली इस रीजन में आता है। ये जो रीजन था ना जहां पे फोर्सेस बिकम अट्रैक्टिव, उन लोग का एवरेज सेपरेशन इस रीजन में आता है कहीं, क्योंकि सिंपल बात है उन लोग का सेपरेशन ज्यादा हो चुका है ना, डेंसिटी कम है, वो लोग दूर दूर चले गए, ठीक है। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स के लिए एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इज लाइक ग्रेटर देन आर नॉट, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज मेनली अट्रैक्टिव, ठीक है। सरफेस मॉलिक्यूल्स, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन इस रीजन में कहीं पे लाई करता है, फोर्सेस मेनली अट्रैक्टिव होता है। 12 बोलो, देयर इज अ कीवर्ड एवरेज, एवरेज है, हमेशा नहीं रहता, वो आसपास जाते रहेंगे, वाइब्रेट कर रहे हैं सर, ठीक है, एवरेज वैल्यू। अब फोर्स अगर मेनली अट्रैक्टिव है, ठीक है, प्राइमरीली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तुम बैठ के पूरा एकदम रिकॉर्डिंग ले रहे हो, ठीक है, 1 घंटे से एकदम स्लो मोशन करके, तो कभी अट्रैक्टिव हो कभी रिपल्सिव हो, लेकिन प्राइमरी देयर भी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो अब लोग बोलते हैं कि सर पहले सरफेस है, तो अब जो सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है, बोलते हैं कि सर तब सरफेस मॉलिक्यूल बुक वाला में आते हैं एकदम ऊपर में, इसके साथ अब क्या हो रहा है, ये देख रहा है कि मेरे नेबर में पार्टिकल्स है, ठीक है, इधर ही पार्टिकल्स है लेकिन ये थोड़ा पास पास है, ठीक है, नीचे के लेयर के पार्टिकल्स और थोड़ा पास है, तो जो भी है, ठीक है, भावना को समझना, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है,
इस पे फोर्सेस मेनली अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, इसका नेबर इसको पुल करेगा प्राइमरीली, इसका नेबर भी इसको पुल करेगा। ये जो पुल बिहेवियर है, दिस कैन बी कोरिलेटेड विद टेंशन फोर्स, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रिंग टेंशन, लेकिन टेंशन वर्ड का मतलब क्या होता था याद करना, इट्स अ पुल फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज अ पुश फोर्स, याद करना ऐसे बोलते थे, ठीक है। सो हम लोग बोलते हैं कि सर एक टेंशन फोर्स काम करता है, ठीक है। वो जो एफ आई मेनली अट्रैक्टिव हो गया उसको हम लोग टेंशन फोर्स बोलने लगे। तो इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो दोनों तरफ से टेंशन फोर्स, ठीक है। अब लोग इसको 2D में इस तरह से ना बात करके लोग बोलते हैं सर, मैंने इससे 1D वाला एग्जांपल ना देके लोग बोलते हैं कि सर आप अगर एक कंटेनर में, इस बार 3D करना पड़ेगा भाई, एक कंटेनर लियो, ओह माय गॉड, फ्लूइड है, बोलते हैं सर कंसिडर अ स्ट्रिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, सरफेस पे एक लाइन ले लो, उस लाइन पे एक्चुअली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, समझ रहे हो, सरफेस पे एक लाइन कंसिडर करो, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो लोग बोलते हैं कि सर उस लाइन पे जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं सबको साइड के मॉलिक्यूल्स उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे लाइक दिस। मैं एक के लिए बात करूं, एक के लिए ऐसा होगा, ठीक है, उसके नेबर को भी कोई खींच रहा होगा उसके साइड वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे करके इस तरह से बहुत पुल कर रहे। ये जो फोर्स में दिखा रहा है एटॉमिक लेवल पे दिखा रहा है, एटॉमिक लेवल पे फोर्सेस का एक्सप्रेशन लिखना डिफिकल्ट ही होता है, एटॉमिक लेवल पे फोर्सेस को मेजर करना भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन तुम सपोज कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए जहां पे ऐसा लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ये पूरा नेट फोर्स मेजर कर, एक एक फोर्स नहीं, एक एक फोर्स एटॉमिक लेवल पे, दैट इज डिफिकल्ट टू मेजर, लेकिन ये पूरा नेट फोर्स अगर लिए, दिस एंटायर नेट फोर्स, ये पूरा, ठीक है, इस पूरे नेट फोर्स को तुम नाम देते हो एफटी, दिस इज व्हाट वी कॉल सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। हाँ हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ओवरऑल मूवमेंट नहीं है, वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग है। हाँ हाँ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोला ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक में नहीं। इसके साथ वो भी चल रहा है कि भाई कोई नीचे आने का ट्राई कर रहा है, कोई और उसकी जगह पे आ जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे मैंने फोर्सेस अनबैलेंस किधर है, जो डायग्राम में लास्ट डायग्राम दिखा है यहाँ पे नहीं दिखा, अनबैलेंस है तो अनबैलेंस का डायरेक्शन नीचे आ रहा है, ठीक है, और साइड में जो हो रहा है मैंने वाइब्रेशंस होते रहते हैं, ठीक है। ये मैं बोला ना अभी मार के होता एवरेज इफेक्ट, हम लोग जब ये देख रहे हैं ऐसा नहीं कि भाई चुपचाप ऐसे ही बैठे हुए हैं एकदम, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउनवर्ड मोशन भी एक रहता है और साइडवेज मूवमेंट भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूं ना कि अगर तुम एवरेज फोर्सेस देखते हो, ये मैं देखना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दिखा दे रहा हूं, मैं उसी प्लेन में अगर एवरेज फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखते हैं, लास्ट स्लाइड, वो ये वाला ये डायग्राम, इन पे एवरेज फोर्स जो भी आएगा, ठीक है, इन सबको अगर अकाउंट में लो, ठीक है, सबको, तो फोर्स नीचे की तरफ एक आ रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ आने का मतलब वो विल ट्राई टू गो डाउन, ठीक है, लेकिन जैसे ही जाएगा कोई और उसकी जगह ऑक्यूपाई करेगा। एक्चुअली मैं ये पूरे जिस फोर्स के ढंग से बात कर रहा हूँ इतना सिंपल नहीं, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी के ढंग से ही बात करना पड़ता है, तो वो भी आएगा सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, वो भी पीछे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो सर आपने बोलते मैकेनिक्स पीछे नहीं छोड़ेगा, फोर्स एनर्जी भाई थ्रू आउट। तो इसको लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स, ऑब्वियसली दे आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑन एन एवरेज। कोई भी मोशन, कोई भी वाइब्रेशंस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग आप आ चुके हैं, हम लोग का डिस्कशन का ट्रेंड देखना, हम लोग स्टार्ट किए विद माइक्रोस्कोपिक लेवल डिस्कशन, लेकिन जैसे मैं एफटी मेजरमेंट की बात करूं, जस्ट फील करो, एफटी आप मेजर करोगे एक्सपेरिमेंटली, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मेजर हो रहा है भाई, अब मैक्रोस्कोपिक लेवल का बात हो रहा है, तो ये सरफेस टेंशन फोर्स मेजर किए, अब लोग ये बोलते हैं, देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली, अगर तुम सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, लेंथ मतलब ये लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो स्ट्रिंग लियो उसका कुछ एक लेंथ है ना, वो लेंथ, बाप रे कैसे दिखाऊं, वो लेंथ, वो जो भी लेंथ लियो तो दैट फोर्स पॉइंट लेंथ देखा जाता है दिस कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एंड कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लिक्विड्स। ऊपर में एयर है, नीचे में वाटर, फॉर दिस पेयर ऑफ फ्लूइड्स दिस रेशियो इज एक्चुअली अ कांस्टेंट फॉर a pair of fluids. Actually, बोल एक्चुअली पर यूनिट लेंथ, लेकिन आप एक मॉलिक्यूल पे थोड़ी बोल सकते हो, बिकॉज लेंथ इज लाइक इट्स प्रोपोर्शनल बट लेंथ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उस लेंथ में लेट्स से लेंथ लिए तुम 10, अब उसने यूनिट लेंथ में एक्टिव मॉलिक्यूल थोड़ी है सर,
नहीं मॉलिक्यूल्स अच्छा कीप इन माइंड স্যার এইগুলো এই যে মলিকিউলস লাইন দিয়ে ড্র করলে এটা আমি নিজে ভাবলাম अरे मॉलिक्यूल्स तो रोज कॉलम सब ले लो अब तुम लाइन जो लेना मैं बोल रहा हूँ लाइन तुम ऐसे इमेजिन करो कोई भी लाइन इमेजिन करो आई मीन सरफेस पे कोई भी एक लाइन इमेजिन करो टेक अ स्ट्रिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रहा है कि माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशंस होता है लेकिन अच्छा तुम ही सोचो माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशंस होता है लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि सर यहाँ का मॉलिक्यूल उठ के यहाँ पे चला जाएगा ठीक है सुनामी आ रहा है पानी का मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं हो रहा है रीजन माइक्रोस्कोपिक लेवल से स्टार्ट हो रहा है हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट हम लोग अपना मेजरमेंट्स करें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ठीक है तो यहाँ पे हम लोग बोले सर फोर्स मेजर करो फोर्स पर लेंथ लो देखा जाता है ये जो रेशियो होता है दैट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ फ्लूइड्स ठीक है पर बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ठीक है सरफेस पे कुछ भी डाल दोगे सरफेस पे इंप्योरिटी डाल दी ये रेशियो बदल जाता है ये सरफेस प्रॉपर्टी होता है सिंस इट्स अ सरफेस प्रॉपर्टी सरफेस लाइक का इनहेरेंट कुछ प्रॉपर्टी है इसको एक अलग से नाम देते हैं टी एंड दिस इज व्हाट वी कॉल सरफेस टेंशन तो सिर्फ सरफेस टेंशन जो वर्ड है दैट डज नॉट मीन फोर्स दैट मींस फोर्स पर यूनिट लेंथ ठीक है क्लियर है ना तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स एक सरफेस टेंशन फोर्स होता है एक सरफेस टेंशन होता है क्लियर बात ठीक है तो ये ओवरऑल थ्योरेटिकल अप्रोच है समझाने के लिए इस लेवल पे ठीक है ऑब्वियसली इतना हां बोलो वो जो तुमने लाइन लिया तुम जब एक्सपेरिमेंट करो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यू नीड टू टेक अ लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स चूज अ लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें फोर्स काम करेगा तो वो जो लाइन उसका लेंथ जो फिजिकल वो तो आपने जैसे मतलब डायमीटर के अलग इस साइड लिया ना ना ये डायमीटर नहीं आप पकड़ लो कि ये बस ये सरफेस था दादा এটা सरफेस हम एमनी कोड बता नहीं एमनी कोड तो जरूरी नहीं है कि ये डायमीटर के अलोंग है उससे ये कोई कॉर्ड है बेसिकली कोई छोटा सा पोर्शन है ये एल इधर एफ पूरा मतलब दूसरे डायरेक्शन में ले तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ सिंस द रेशियो इज अ कांस्टेंट फॉर द मटेरियल तुम कोई भी लेंथ लो फोर्स पे अकॉर्डिंगली चेंज करेगा रेशियो हर बार सेम आएगा इंपॉर्टेंट चीज लेंथ डिफरेंट लेते हो somebody performs an experiment लेकिन he takes this diameter ठीक है उस पे वो निकालना उस डायमीटर पे ऑब्वियसली उसका फोर्स डिफरेंट आएगा बट द रेशियो विल बी कांस्टेंट इस चैप्टर का मतलब आज के डिस्कशन का मेन कंक्लूजन यही है कि सरफेस के लिए फॉर गिवन सरफेस फॉर गिवन इंटरफेस द रेशियो इज अ कांस्टेंट सिर्फ इतना ही क्यों तो कोई बोले सर मैं एक आर्क लूंगा अब आर्क के लिए डिफाइन नहीं है यहाँ पे तो एल स्ट्रेट लाइन है तुम आर्क एक छोटा सा पोर्शन ले लो दैट विल ऑलवेज लाइक अ स्ट्रेट लाइन उस पे जो फोर्स लोगे दैट विल बी डीएफ ठीक है स्मॉल लेंथ एंड स्मॉल फोर्स उसका रेशियो भी क्या आएगा सेम है ठीक है मतलब इनफैक्ट इन जनरल लोग इसको लिखते ही हैं इन जनरल टी इज रिटन एज सरफेस टेंशन इज रिटन एज डीएफ अपॉन डीएल ठीक ये फोर्स कैसे काम कर रहा है दिस फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ ठीक है वो जो भी लेंथ आप इमेजिन करो डीएल उसके परपेंडिकुलरली काम कर रहा है ठीक है ब्लैक साइडवेज ऐसे तो ये सरफेस टेंशन को डिफाइन करना होगा